चलें शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तो पता ही है आपको, उमैर खालिद। तो मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करूँगा आप लोगों पे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे सुनने का, मुझे फॉलो करने का। मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों के साथ जितने भी सेशन मैं शेयर कर रहा हूँ, चाहे वो यूट्यूब के हैं, चाहे वो फेसबुक के हैं, तो मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दूँ। मेरी कुछ गुजारिशात हैं मैं जो आपके सामने रखता हूँ, तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। देखिए, सबसे ज़्यादा जो पहली बात है ना, मैं मानता हूँ आप लोग एक्सपर्ट भी हैं, काफ़ी लोग इंटरमीडिएट नॉलेज भी रखते हैं। तो रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है मेरी आप लोगों से कि देखिए, हर चीज़ को समझने के लिए आप छोटे या न्यूबी से, जो कोई बंदा पहली दफ़ा अपनी फील्ड में आ रहा है, या ऐसा बंदा जिसको मिसकंसेप्शंस है, तो उसको भी हमने साथ लेके चलना है। अब होता क्या है कि मुझे आज और परसों इतने मैसेज आए हैं फेसबुक के हवाले से, क्योंकि जो मेरी कोर स्किल्स हैं वो फेसबुक की थी पहले। मैंने पहला जो मोनेटाइजेशन का कोर्स किया था ना, इंस्ट्रीमेट्स का, वो 2020 में किया था। तो इसीलिए ये जो लाइव है ना, ये मैं डिलीट कर दूंगा इसको। मैं रिकॉर्डिंग कर, यानी जिसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने आपको दिखानी थी फेसबुक आईडी पे, और जाहिर बात है मेरी पहली कम्युनिटी फेसबुक की थी, तो इसीलिए फेसबुक पे ही मैं लाइव आया हूँ। तो पहली रिक्वेस्ट आपसे मेरी ये है कि देखें, न्यूबीज को भी साथ लेके चलें। न्यूबीज को भी साथ लेके चलें। मानता हूँ इसमें काफ़ी चीज़ें आपको पता होंगी, काफ़ी चीज़ें आपने काफ़ी मेंटोर्स के साथ सुनी होंगी। देखिए, ज़रूरी नहीं आप मुझे फॉलो करें, मेरे से ज़्यादा अच्छा काम भी कोई लोग कर रहे हैं, मेरे से ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं, मेरे से अच्छा गाइड कर रहे हैं। आप नॉलेज लें, सुने सबकी, मगर नॉलेज लें और इसको इम्प्लीमेंट फ़ौरन करें। मैंने नीचे भी बताई, मैंने यूट्यूब भी बताया, आई डोंट नो कितने लोगों ने काम स्टार्ट किया, लेकिन तरीकाकार यही है कि आप ना सिर्फ पढ़ें और उसको आगे शेयर भी करें। पिछले दिनों मैंने कहा जी, अब जैसे ही मेरी लाइव है, इसको अपनी वॉल पे शेयर लाजमी किया करें। देखिए, इससे क्या मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, अपनी राय दिया करें। तो इसको शेयर करने से हमें ना मोटिवेशन मिलती, नहीं तो देखिए मुझे कुछ नहीं जाना, हम तो ऐड चला के भी तो शेयर कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ बॉन्डिंग भी एक चीज होती है कि देखिए जी, मैं इन लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। अब अर्ज ये है पॉइंट पर आता हूँ। देखें, फेसबुक एक ऐसी चीज है जो इसको वाकई लाइफ चेंजर कहते हैं। यूट्यूब अपनी जगह है, टिकटॉक अपनी जगह है, स्नैपचैट अपनी जगह है, लेकिन जब फेसबुक के पे आउट आपको आते हैं, आप बिलीव करें कि फेसबुक से ज्यादा बड़े मैंने आज तक किसी के इतने ज्यादा पे आउट्स नहीं देखे। लोगों ने साइकिलों से सफर स्टार्ट किया अपना फेसबुक के ऊपर। अब वो गाड़ियों के मालिक है, घरों के मालिक है, मल्टी बिजनेस यानी वो चला रहे। तो फेसबुक एक ऐसी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा पावरफुल तरीके से अमीर कर सकती है, रिच कर सकती है, वेल्दी कर सकती है, मगर शर्त ये है कि आप इसकी स्ट्रेटेजी समझें, थोड़ी सी पेशेंस लाएं, कंसिस्टेंसी से लाएं। देखिए, 2018 में इंस्ट्रीमैट्स लॉन्च हुआ था, जहां तक मुझे याद पड़ता है, 18 या 19 में। 18 में तो कंफर्म है, 17 का मुझे याद नहीं है। 19, 20 और 21 का जो पीरियड था इंस्ट्रीमैट्स का, गोल्डन पीरियड था। लोगों ने लाख लाख डॉलर भी निकाले, 2-2 लाख डॉलर भी निकाले। तो कहने का मकसद ये है कि फेसबुक की जो पावर है, क्या पावर है, इसकी रीजन क्या है। देखिए, अगर आप सर्च करेंगे ना, सबसे बड़ा जो फेसबुक है इस टाइम, सबसे बड़ी ऑडियंस नेटवर्क फेसबुक के पास है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको फायदा क्या है, कोई बता सकता है फायदा क्या है? मैं बता देता हूँ आपको। इसमें आपको जो फेसबुक ने पावर दी हुई है ना, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। यहाँ जाएं ग्रुप्स पे, ये देखिए, ये टैब है वो, बेसिकली ग्रुप्स का, ठीक है। ये ग्रुप की जो चीज है ना, इतनी बड़ी चीज है, ये इतनी बड़ी चीज है आपके लिए कि आप लोग क्या है कि इस पे अपनी मर्जी का, अपनी जुबान का, अपनी इंटरेस्ट का, अपनी लैंग्वेज का, अपने रीजन का, किसी भी तरह का कोई भी ग्रुप बनाकर आप इसमें अपनी कम्युनिटी बना सकते हैं। बेसिकली फेसबुक क्या है, एक कम्युनिटी बनाता है। क्या बनाता है? एक कम्युनिटी बनाने की आपको इजाजत देता है। और जो फेसबुक में पावर है वो ये है कि आप इसको इंटरेक्ट कर सकते हैं दुनिया के किसी भी तरह के लोगों से, किसी भी एक्सपेक्ट पे। अब सबसे पहले कि यहाँ पे आने से पहले एक मैं नया नोटपैड खोल लूँ। मैंने ये सारा आज ही कवर करना है, लेकिन मैं फिर बताऊंगा मैं ओवरव्यू दे दूंगा सारे का सारा। इतना पता लग जाएगा जो आपके जेहन में कंसेप्ट हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो क्लियर हैं। क्योंकि मेरे सेशन लास्ट टाइम 2-2 घंटे के गए हैं, तो मुझे लगता है आप लोग बोर हो जाते हैं, तो मैं 1 घंटे तक के अंदर का वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा। तो बात ये है कि फेसबुक को आता हूँ मैं वापस। देखिए, फेसबुक के पास क्या है? फेसबुक के पास है कम्युनिटी। एक मिनट है, मैं इसको जरा बड़ा कर लूँ ताकि आप लोगों ने थोड़ा पढ़ने में आसानी हो। फेसबुक के पास क्या है? कम्युनिटी की पावर। कम्युनिटी की पावर कैसे है? आप इस तरह किस तरह काम कर सकते हैं, देखिए। फेसबुक पे जो अब आप लॉग इन करते हैं किसी भी चीज को, यानी जब अपने आईडी से लॉग इन करते हैं, अपनी नंबर से लॉग इन करते हैं, या एक्सवाइज़ेड किसी भी प्लेटफॉर्म, यानी कि प्लेटफॉर्म कह रहा हूँ, सॉरी, अपने यूजर नेम से आप लॉग इन करते हैं, तो सबसे पहले आप लॉग इन करते हैं टेक्स्ट फॉर्म में। किस फॉर्म में? टेक्स्ट फॉर्म में। ऐसे ही जी,
जीमेल लिखा जी, जैसे umairkhalid@gmail.com लिखा, मैंने पासवर्ड लिखा जी, ब्ला 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 ब्ला, मेरा पासवर्ड है तो लॉगिन हो गया। पहली चीज है, आप टेक्स्ट किसी को भी उसी टाइम आप राय दे सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है, फेसबुक पे आती हैं फोटोज, अपनी प्रोफाइल फोटो लगाते हैं, पिक्चर लगाते हैं, कवर पिक्चर लगाते हैं, नंबर 2। नंबर 3, आप वीडियोस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, और आखिर में आता है रील्स। अच्छा, मैं आपको फेसबुक के फायदे नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूँ फेसबुक वाहिद वो प्लेटफॉर्म है जो इस टाइम आपको टेक्स्ट में भी लिखने के पैसे दे रहा है, सिर्फ फोटो लगाने के भी पैसे दे रहा है, वीडियो लगाने के भी पैसे दे रहा है, रील लगाने के भी पैसे दे रहा है, यानी कि इन सब के फेसबुक आपको पैसे इस टाइम पे कर रहा है। वो किस तरह पे कर रहा है, क्यों पे कर रहा है, इस सेशन के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप ये देख लें, यूट्यूब पे कम्युनिटी टैब की कोई अर्निंग नहीं है, ठीक है। इसी तरह टिकटॉक पे कोई अर्निंग नहीं, लिखने की, टेक्स्ट की कहाँ पे अर्निंग है? क्या आप सिर्फ लिखें जी हाय हाउ आर यू गाइस, इस तरह पे अगर आपको एंगेजमेंट अच्छी मिल जाती है, पोस्ट मिल जाती है, कोई भी आप रिटर्न पोस्ट लिखते हैं, तो कौन सा प्लेटफॉर्म आपको अर्निंग दे रहा है? ठीक है, ट्विटर है, बिल्कुल ट्विटर का एक नाम है, लेकिन ट्विटर की कहानी पूरी अलग है। लेकिन जो सबसे आसान तरीका, जो ज्यादा एक्सेसिबल है, वो इस टाइम फेसबुक है, जो आपको टेक्स्ट के अंदर भी यानी कि अर्निंग दे रहा है। टेक्स्ट के बाद आप फोटो से भी अर्न कर सकते हो, वीडियो से भी कर सकते हो, और रील से भी कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, ये पहली चीज थी कि हाउ टू अर्न फ्रॉम द फेसबुक। भाई आप अगर सिंपल अच्छा लिख सकते हो, फोटो लिख बना सकते हो, या वीडियो बना सकते हो, या रील, इन सब से आप कमा सकते हो। ये आगे है जी तरीकाकार, जो आप जिसके थ्रू आप फेसबुक से कमा सकते हो। अब हो क्या रहा है मार्केट में, फेसबुक के मोनेटाइजेशन टूल्स कौन से, उसे कहते हैं जी मोनेटाइजेशन टूल्स। दूसरे पॉइंट पर आता हूँ, अंडरस्टैंडिंग मोनेटाइजेशन कंसेप्ट। मोनेटाइजेशन कंसेप्ट आपको मैंने यूट्यूब में भी बताया। जो लोग नए फेसबुक में आए हैं, यानी कि जो मेरा सेशन पहली दफा सुन रहे हैं, मैं उनको इतना बता दूं कि जी बेसिकली दो तरह की वीडियोस है जी, एक है लॉन्ग वीडियोस, ठीक है, एक है शॉर्ट वीडियोस, ठीक है। लॉन्ग वीडियोस को फेसबुक के पेजेस कहते थे जी, इंस्ट्रीम एड्स के नाम से चलता था पहले, ठीक है। और ये आपके सामने, इसको आप एड्स ऑन रील के नाम से भी जानते हैं, यानी कि मोनेटाइजेशन टूल है। मैं बिल्कुल प्रिसाइजली लेके चल रहा हूँ कि ये कहानी आपने मुझसे पहले बहुत ज्यादा मेंटोर्स के साथ सुनी थी, ये होता है तो वो होता है। तो कहने का मकसद है आपको टू द पॉइंट टूल्स का पता हो। अच्छा, इंस्ट्रीम एड्स क्या होता है कि जितनी लंबी वीडियो होगी उतना ही ज्यादा आपको एड रेवेन्यू मिलता है, क्योंकि जाहिर बात है जितनी ज्यादा वीडियोस होंगी उतने ही ज्यादा उसमें एड लगाते हैं प्लेटफॉर्म को, उतना ही फायदा होता है। ठीक हो गया। अब आप कैसे कमा सकते हैं, स्टार का आपको पता है, स्टार है, ब्रांड कंटेंट है, उसके अलावा आपके अल्लाह भला करे बहुत ज्यादा टूल्स हैं, लेकिन हम टू द पॉइंट रहते हैं। परफॉर्मेंस चल रहा है इस टाइम, और आपका भला करे, कंटेंट। अच्छा, बेसिकली एक, मैं इसको रेड कलर बदल देता हूँ, 2, 3, ये बेसिकली जो टूल्स है ना फेसबुक के, ये थे इनवाइट बेस्ड टूल्स। इनवाइट बेस्ड टूल ये होता था कि जब आपकी प्रोफाइल इंगेजिंग होती है, या आपकी प्रोफाइल पे लोग ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, तो फेसबुक आपकी प्रोफाइल को मद्देनजर रखते हुए आपको इनविटेशन भेजता है। इसका कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, ना एड्स ऑन रील का, ना परफॉर्मेंस का, ना कंटेंट मोनेटाइजेशन का। इंस्ट्रीम एड्स का पहले होता था, लेकिन फेसबुक ने अब सारा का सारा जो है खाता वो डाल दिया मोनेटाइज, कंटेंट मोनेटाइजेशन के अंदर। अब सिनेरियो क्या है कि इंस्ट्रीम ऐड बेसिकली पहले होता था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है कि जैसे पहले होता था, जब लास्ट खत्म हुआ है, जब हम लोग थे तब तो 10,000 फॉलोअर 1 मिनट की वीडियो थी। लास्ट खत्म हुआ है 5,000 फॉलोअर पर 60,000 मिनट के ऊपर। इसे कहते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे टिकटॉक पे 10,000 फॉलोअर हैं, और आपके 1 लाख क्वालिफाइड व्यूज हैं, जैसे आपके यूट्यूब पे 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का वॉच टाइम, इसे कहते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मगर इस टाइम एड्स ऑन रील, परफॉर्मेंस और कंटेंट मोनेटाइजेशन, ये टूल बेस्ड यानी कि अर्निंग प्रोसेस है फेसबुक के। तो इस टाइम इसको किस तरह हासिल करना है वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो मोनेटाइजेशन की आपको समझ आती है कि मोनेटाइजेशन वो चीज है जो आपको एक प्लेटफॉर्म इजाजत देता है। जैसे यूट्यूब से कमाना है तो आप शॉर्ट से कमा सकते हो, आप लॉन्ग से कमा सकते हो, बाकी ई कॉमर्स वाली साइड पे नहीं लेके जाता बात को, ताकि बातें मिक्स ना हो। फेसबुक पे आप कमा सकते हो टेक्स्ट के साथ, फोटोज के साथ, लॉन्ग वीडियोस के साथ, और रील्स की शॉर्ट वीडियोस के साथ, ठीक है। और उसके टूल्स ये पड़ेगा आपके सामने, इंस्ट्रीम एड, एड्स ऑन रील, परफॉर्मर और कंटेंट मोनेटाइजेशन, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब सर इंस्ट्रीम एड सिस्टम नहीं है, या परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, या एड्स ऑन रील नहीं आ रहा, तो ये हम क्यों डिस्कस करें? भाई पुराने पेजेस पे भी अभी भी जिनके पास हैं उन पे इंस्ट्रीम एड्स अभी भी चल रहे हैं, जो पहले से थे उनके भी इंस्ट्रीम एड्स ओके यानी कि चल रहे हैं। यानी कि साल पहले जो चला रहे हैं, वो 2 साल पहले चला रहे हैं, जो 3 साल पहले पे चल रहे हैं, जैसे यूट्यूब के चैनल चल रहे हैं, तो उन पे अभी तक ये टूल एलिजिबल है, ओके। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, सब समझ आ रही है आपको?
अगर समझ आ रही तो जरा लाइक करके बताइएगा लाजमी। ठीक है जी, यहाँ तक होगी बात। अब मैंने टू द पॉइंट बात करनी है, फिर मैं भी कहूंगा कि बार बार प्रिसाइज लेक्चर है, कंसेप्चुअल लेक्चर है, पूरी एक स्पेस क्लियर हो जाएगी आपके सामने। ठीक है, अब चलते हैं हाउ टू मैनेज पाकिस्तान। यहाँ पर ना मैं एक रेड लाइन लगा दूं नीचे, 1 मिनट है, यहाँ पर ना थोड़ा सा काम खराब होगा आपका। खराब क्यों होगा, रेड लाइन क्यों लगा रहा हूँ कि आपकी सारी खुश फहमियां, गलत फहमियां जो है वो यहाँ पर भी खत्म हो जाएंगी। खत्म क्यों हो जाएंगी जी, वो खत्म इसलिए हो जाएंगी जनाबे वाला, कि जो आपका फेसबुक है ये पाकिस्तान में एलिजिबल ही नहीं है अर्निंग के लिए। क्या नहीं है, एलिजिबल ही नहीं है अर्निंग के लिए। अर्निंग का मतलब क्या है कि फेसबुक का मोनेटाइजेशन, यानी कि आपके इनमें से कोई भी टूल पाकिस्तान में नहीं चलते। पहले चलता था, उसको हम कहते थे इंस्टेंट आर्टिकल के नाम से होता था, लेकिन वो भी टूल पाकिस्तान में 21 में या 22 में खत्म हो गया था। लोगों ने इतना खैर काम नहीं किया था, ब्लॉक टाइप कंसेप्ट था। आपको अपनी फेसबुक की ट्रैफिक एक वेबसाइट से डाइवर्ट करनी पड़ती थी, आप उससे अर्न करते थे। तो टिल टाइम था, लेकिन इस टाइम करंटली मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में एलिजिबल नहीं है। हाँ, कुछ पेजेस हैं जो पाकिस्तान में चल रहे हैं, पाकिस्तान से मैनेज हो रहे हैं, उनका क्राइटेरिया क्या है, वो ये यहाँ तक आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर रेड लाइन लगाने का मतलब क्या है? रेड लाइन लगाने का मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान में एलिजिबल नहीं है तो मैंने कैसे अर्निंग की, जो लोग मेंटोर्स हैं वो कैसे अर्निंग करें, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। चलते हैं आगे। देखिए, अगर आपके पास कोई भी प्लेटफॉर्म आपको कहता है कि जी एलिजिबल नहीं है, तो आपको 3-4 ऑप्शंस देता है। अब ये दोनों पॉइंट आप क्लियर होने लगे। 1 मिनट, ये वाला और ये तीनों पॉइंट मैं इकट्ठे क्लियर कर दूंगा। देखिए, फेसबुक से अगर आपने पेज मैनेज करना है पाकिस्तान से, तो आपको एग्जैक्टली इनमें से कोई ना कोई चीज चाहिए। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं जी, यहाँ पर लाके से मैं पेस्ट कर देता हूँ। वीपीएन, वीपीएस, आरटीपी, एनीडेस्क, ये वो 4 तरीके हैं जिससे आप बैठ के फेसबुक के पेज को पाकिस्तान से मैनेज कर सकते हैं। आप में से कितने बंदे इनमें से नाम को जानते हैं उनके? यानी कि जो जो जानते हैं वो वीपीएन को जानते हैं, आरटीपी को जानते हैं, क्योंकि देखिए वीपीएन वीपीएस अमेजोन में भी यूज होते रहे हैं। उसके अलावा आपके ईबे, यानी कि जो पाकिस्तान में ईबे हो गया, वॉलमार्ट, उनके लिए भी यूज होते रहे हैं, टिकटॉक के लिए भी यूज होते रहे। तो इतना कोई मुश्किल नाम नहीं, मैं फिर भी बता दूं, वीपीएन क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एक सॉफ्टवेयर है। जैसे इसमें आपको मिल जाते हैं, नॉड आ जाता है, सर्फशार्क आ जाता है, ठीक है, उसके अलावा एक्सप्रेस वीपीएन आ जाता है। मेरी तनासर में जो मेरा सक्सेस रेट सबसे ज्यादा रहा है वो सर्फशार्क का रहा है, जो मैंने यूज किया है, जिसपे मेरी आईडीज भी एलिजिबल हुई है, सारा कुछ है, तो मैं इस तरफ जाता हूँ। वीपीएन आपको मिल जाता है तकरीबन 20 से 30 हजार रुपए का। ठीक है, लेकिन एक बात आप जरा जेन में डाल लें, ये मेरा एक वो है, राय है। वीपीएन इस टाइम मार्केट में चल रहा है 400 रुपए शेड के हिसाब से। बात याद रखिएगा कि वीपीएन जो भी आपको आईपीस देता है, ठीक है, पहले नंबर पे पेड वीपीएन ले। पेड वीपीएन में ये नाम आगे, फ्री वीपीएन में ब्राउजिंग आ जाता है, जनमेट आ जाता है, बहुत ज्यादा नाम है, सर्च कर लीजिएगा, चेंज होते रहते हैं। तो जो फ्री वीपीएन है या जो पेड वीपीएन है, उसमें फर्क है कि पेड वीपीएन आपको फ्रॉड स्कोर जो hoover.net पे अगर आप जाकर देखें, उसके इस पे फ्रॉड स्कोर इसका कम होता है, यानी कि जो पेड है कंपैरेटिवली फ्री का। तो वीपीएन आपको मिल जाता है 20 से 30 हजार रुपए का। कोशिश ये करें कि जब आप लोग आपस में वीपीएन शेयर कर रहे हो, तो वीपीएन फॉर गॉड से ऐसे किसी बंदे से नहीं लेना जो मल्टीपल आईपीस में, यानी कि मल्टीपल मोबाइलों में, मल्टीपल लैपटॉप में, मल्टीपल कंप्यूटर्स में वो लगा के बैठा हुआ है। उसका नुकसान ये, अगर वो गलती से किसी भी एक डिवाइस का या आईपी स्पैम हो गया या कुछ भी होगा, तो उस वीपीएन के पूल में जितने भी आईपी हैं वो सारे के सारे ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, और आपकी रीच भी मरेगी, आपको इलिजिबल के भी इश्यूज आएंगे। ये मेरी जाती राय है, ठीक है, मेरे से बड़े शहनशाह हैं, ठीक है जी। जाहिर बात है कि जब हमें कोई चीज फ्री में देते हैं तो मिर्चें बहुत ज्यादा लोगों को लगती हैं। बड़े सारे कमेंट आते हैं मुझे इनबॉक्स में, ये गलत है, वो गलत है, वो यूं नहीं बताना चाहिए। भाई मैं अपनी राय दे रहा हूँ, हर बंदे की अपनी स्ट्रेटेजी है, तो मैंने अपना एक आपसे ओपिनियन शेयर कर दिया। अच्छा, अब वीपीएस और आरडीपी क्या होता है? वीपीएस होता है भैया वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, सॉरी। इसमें क्या होता है, जैसे ये कंप्यूटर है ना, प्योर आपको एक स्पेसिफिक कंप्यूटर मिलता है, उसका लॉगिन किसी के पास नहीं होता। उसमें भले आप 2 GB रैम भी ले लो ना, तो आपका गुजारा चल जाता है। उसमें सिर्फ आप पेज मैनेज करें, ठीक है। कुछ आरटीपीज होती हैं, आरटीपीज जो होती हैं उसमें आपको शेड लॉगिन मिलता है, उसमें आपको रैम ज्यादा मिल जाती है, उसमें आपको यानी कि अपलोडिंग स्पीड अच्छी मिल जाती है। हाँ, अपलोडिंग वगैरह के लिए भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा वीपीएस ले। इस टाइम आरडीपी को मैं तो रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इसमें आपका डाटा लीक हो सकता है आपकी आईडीज हैक हो सकती हैं, आपके पे आउट हैक हो सकते हैं। तो ये चीजें मेरी नजर में जो है तनासर बिल्कुल भी ठीक है। आरटीपीज आप ना यूज करें, क्योंकि आपको पता ही है हमारे पाकिस्तान के जो स्कैमर्स हैं, या पाकिस्तान के जिधर भी स्कैमर्स हर जगह खैर होते हैं, तो शेयर्ड आरटीपीज पे ना जाए। पहले ही चलता था, अब ये सिक्योर नहीं है, पे आउट उड़ सकते हैं, आपका बिजनेस मैनेजर हैक हो सकता है,
आपकी आईडीज हैक हो सकती हैं, आपकी अर्निंग ज़ाया हो सकती है, हार्ड अर्न मनी आपका। तो ये वो चीजें हैं जिसमें आप किसी के ताबे नहीं है। वीपीएन आपने पैसे दिए, आपने ले लिया। वीपीएस अच्छे खासे बंदे हैं जो आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान के बंदे भी अच्छा दे रहे हैं, जो सर्विस आपको 24/7 दे उससे आप वीपीएस ले लें, आरडीपी भी आपको मिल जाती है। अब एनीडेस्क का इशू क्या? एनीडेस्क बेसिकली ये देखें, मेरे पास पड़ा भी हुआ। एनीडेस्क में क्या होता है कि बुनियादी तौर पे एक आपको रिमोट सॉफ्टवेयर मिल जाता है। जब हम 2021 में आए थे तब इसका लाइसेंस नहीं था। इसके साथ टीम व्यूअर भी है, इसके अलावा अल्ट्रा व्यूअर भी है, 2-4 और भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सिक्योर है एनीडेस्क। एनीडेस्क ये होता है कि जैसे आपका कोई बंदा एलिजिबल कंट्री में है, दुबई में, कनाडा में, अमेरिका में, यूके में, यहाँ पे भी है, उसको आप मेरी एक कंप्यूटर लेके दे देते हैं कि भाई आप एक पीसी ले लें $150-200 का, तो वो आप पीसी चार्जर पे लगा के या लैपटॉप लगा कर आप उसको रख दें और उसको आप ऑन रखें, जिससे जैसे ये लैपटॉप है ना, इसी तरह मिल जाता है। इसमें हम क्या करते थे, अनअटेंडेंट एक्सेस देते थे बंदे को, के नाम से हम एक फॉर्म होती है कि वो हमें मिल जाती है, तो अनअटेंडेंट एक्सेस जो है वो बंदे को मिल जाएगी। उससे क्या होता है कि एनीडेस्क बंद भी नहीं होता, चलता रहता है, जिससे आप इजीली बैठकर अपना कंप्यूटर, जैसे पाकिस्तान में इसी तरह आप वहां से बैठ के एक्सेस कर लेते हैं। हाँ, इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि इसमें आपको बंदे का मोहताज होना पड़ता है, लेकिन अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, आपका बड़ा भाई है या दोस्त है या कोई स्टूडेंट है, कोई भी एक्सवाईजी है, तो यहाँ तक आप इन चीजों को मैनेज कर सकते हैं। अब हम क्या यूज कर रहे हैं भाई, मैं वीपीएन भी यूज कर रहा हूँ, मैं एनीडेस्क भी यूज कर रहा हूँ। मैंने अभी यहाँ पे जो नाम नहीं ना लिया, प्रॉक्सी का नाम नहीं लिया, ठीक है। प्रॉक्सी की अगर आप बात करते हैं, प्रॉक्सी क्या होता है, बेसिकली आपको कुछ प्रॉक्सीज मिल जाती हैं जो आप क्रोम में सेटिंग करके, गो लॉगिन में सेटिंग करके, ये वो नाम है जो मैं ले इसलिए नहीं रहा था कि ये वही चीजें, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है न्यूबी जो है, लेकिन फिर भी प्रॉक्सी जो है, जो सबसे ऑथेंटिकेटेड इस टाइम चल रही है, वो हमें जो सही लगती है वो है आईपी रॉयल की। इसमें भी वही आपको फायदे हैं कि आप गो लॉगिन के साथ अपनी एक्सेस बना लें, इसमें ब्राउजर बनाए सेटअप, उसमें आप यहाँ प्रॉक्सी को लॉगिन करके भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। प्रॉक्सी में ये फायदा होता है कि फ्रॉड स्कोर आपको मिनिमम मिलता है। देखिए, मैं सारा लेक्चर ना सिर्फ वीपीएन पे भी दे सकता हूँ, मैं आरटीपी पे भी दे सकता हूँ, एनीडेस्क पे भी दे सकता हूँ। बात वही है कि डिपेंड करता है आपकी इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। यहाँ तक जो भी बताया है, मैं इसलिए थोड़ा सा वो तेज और टू द पॉइंट बता रहा हूँ ताकि आपका एक स्केच क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर भाई 2-4 चीजें और क्लियर होती हैं, ठीक है जी, वीपीएन की समझ आ गई, ठीक है। ये भी समझ आ गया पाकिस्तान से पेज मैनेज कैसे होता है, बिजनेस मैनेजर से और राइट मैनेजर से जिनको पता है होता है, वो एंड में मैं बाकियों को भी बता देता हूँ। लेकिन फिलहाल ये चीज पता लगी कि विच इज द बेस्ट मैनेजमेंट फॉर द पेज मैनेजमेंट। देखिए जी, सबसे बड़ा जो इशू आता है ना, वो इनएलिजिबल का आता है, ठीक है। इनएलिजिबल में वो आप एनीडेस्क पे रखना, एनीडेस्क पे रख ले, वीपीएन पे रखना, वीपीएन पे रख ले। भाई फेसबुक का जो एल्गोरिदम है वो इतना मैच्योर नहीं है, ठीक है, तो वो किसी पे भी दे देता है। लेकिन ज्यादा जो सेफ है वो मैंने सब स्टार पे भी रख के देखे हैं, ठीक है। मैं वीपीएस भी यूज कर रहा हूँ, एनीडेस्क भी यूज कर रहा हूँ। मैं किस तरह मैनेज कर रहा हूँ, मैं किस तरह चला रहा हूँ, ये एडवांस लेवल की चीजें मैं आगे चल के आपको बता दूंगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप लोगों ने करना क्या। देखिए, यूट्यूब में तो सिंपल था ना कि आप एक ईमेल लेते हैं जिसको आप जीमेल के नाम से जानते हैं, उसमें अपने चैनल बना काम स्टार्ट किया, पेमेंट पाकिस्तान में आ जाती है। यहाँ पर कतई तौर पे ऐसा नहीं है। ये तो अभी थी मैनेजमेंट की बात कि जी हमने अगर पेज मैनेज करना है, किस तरह मैनेज करना है, वो ये है। पे आउट का सेक्शन बिल्कुल मैंने लास्ट में इसलिए रखा था कि आपको पहले थोड़ा सा हौसला हो जाए, फिर मैं पे आउट की तरफ आऊँ। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? अगर क्लियर है तो जरा मुझे थम्स करके बता दें कितने बंदे अटेंटिव हैं, क्योंकि मुझे कमेंट्स नजर नहीं आते हैं, तो आगे मैं आगे चल सकूं। अब यहाँ से आगे आने से पहले क्रिएटर स्टूडियो और ये आईडी क्यों यूएसए की चाहिए, जो सबसे ज्यादा मुझसे पूछा गया सवाल है ना भाई, ये जो आप मुझे कमेंट, मैंने भी कमेंट पढ़े हैं, तो वो यार उसके लिए मैंने ये पूरा जो है ना वो रखा हुआ है, क्या नाम है आपके लिए, कोई सेशन का क्वेश्चन, ये सारे आपके ही सवाल है, ठीक है। तो आप अगर थोड़ा सा मुझे टाइम देंगे तो मैं उधर ही आ रहा हूँ, बातें क्लियर भी होती जाएंगी। तो मेहरबानी करें, इधर ध्यान दें और इसको शेयर लाजमी करें अपनी वॉल्स पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ आए। अच्छा जी, अब क्रिएटर स्टूडियो क्या होता है? देखें, आप जब फेसबुक की आईडी खोलते हो ना अपनी, ये बड़ी आपकी फेसबुक की आईडी, आप लोगों को, अब आप कहते हैं कि अल्लाह आपका एक मिनट भला करे, मैं एक मिनट इसको छोड़ देते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह चलते हैं, हम लिखते हैं जी जाके क्रिएटर स्टूडियो। क्रिएटर स्टूडियो होता क्या है? क्रिएटर स्टूडियो बेसिकली आपको वो एक्सेस देता है, यूट्यूब में तो आपको एक चैनल पे साइड पे मिल जाता है, ठीक है, यूट्यूब पे आपको चैनल पे मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आप इसको खोलें जरा, दो लिंक्स आपके सामने आएंगे, और मैं यहाँ पर अपनी आईडी भी खोल लेता हूँ फेसबुक की। देखें, आप अपलोड यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको अपलोड यहाँ से भी कर सकते हैं, यानी कि आप अगर यहाँ पे जाते हैं अपनी आईडी के अंदर, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे भी आपको सारा कुछ मिलता है। लेकिन क्रिएटर स्टूडियो में आपको बेनिफिट क्या मिल जाते हैं कि आपको मुख्तलिफ तरह के जितने पेजेस हैं जो आपके पास वर्किंग है, वो सारे के सारे आपको एक ही जगह पे इकट्ठे मिल जाते हैं।
क्रिएटर स्टूडियो जिनको नहीं पता वो ये है, क्रिएटर स्टूडियो को एक्सेस करने के लिए आपको आपकी फेसबुक आईडी चाहिए होती है, ठीक है। उसके अंदर आप अपने तमाम पेजेस रखते हैं, ठीक है, जिसके आप अपलोडिंग कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं किस पे कितना आरपीएम हमारे कंटेंट में जाके आप ये देख लें। इनसाइड में जाकर आप डाटा देख सकते हैं सारे का सारा। तो मकसद कहने का ये है कि एक मिनट, यहाँ पर आता हूँ मैं सबसे पहले। ये वो जगह है जहां से आपको अपने पेजेस का अंदाजा होता है। यहाँ पर जाकर आपने कोई भी पेज सिलेक्ट कर लिया सारा कुछ, यहाँ पर आप उसका सारा क्राइटेरिया देख सकते हैं। मोनेटाइजेशन में आपको लेफ्ट साइड पे सारे टूल नजर आ रहे हैं। इंस्ट्रीम एड्स, अभी देखिए इस पे इंस्ट्रीम एड्स है, लेकिन हालांकि इस टाइम एक्सेस नहीं है। आप एलिजिबिलिटी नीचे देखें तो यहाँ पे इंस्ट्रीम एड्स नहीं आ रहा कहीं पे भी लिखा हुआ, ठीक है, क्योंकि कंटेंट आप जाकर नेटवर्क भी सर्च करेंगे ना, एंड मनी पे जाके जैसे यहाँ जाते हैं, देखिए यहाँ पे क्लिक कर लें तो उसने यही बताना है, ये सारा कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बात की बात है, टू द पॉइंट बताता हूँ। क्रिएटर स्टूडियो ये होता है, यहाँ से आप जाके वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, अपने इनसाइट दे सकते हैं, कौन सी वीडियो कहाँ वायरल जा रही है, क्या उस पे यानी कि हमें अर्निंग हो रही है, वो तमाम चीजें इधर आ जाती हैं। मोनेटाइजेशन में जो चीजें समझने वाली है, मोनेटाइजेशन पे क्लिक करेंगे, अगर कोई भी पेज आप पेज परचेज करते हैं तो अब जरा समझने वाली बात है। देखिए हर पेज की अपनी एक आईडी होती है, हर पेज की अपनी एक आईडी, जो चीजें आपको पहले दिन से पता होनी चाहिए। हर पेज की एक आईडी होती है, वो आपने लाजमी टैली करनी। जैसे पेज आपके आईडी में आता है, मैं भी उसमें नहीं जाता एडमिन कैसे होता है, या भी आप कोई चीज परचेज करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो पेज आपके यहाँ पर आपको अपने सारे टूल्स दिखा देता है जो मोनेटाइज्ड है। मोनेटाइज में स्टार आ जाता है, ब्रांड कंटेंट आ जाता है, इंस्ट्रीम ऐड आ जाता है, एड्स ऑन रील आ जाता है। उसके अलावा गेमिंग की मैं लास्ट में बात करूंगा, तो वो यहाँ पर आपको सारे टूल नजर आ जाते हैं इस जगह पे। अब अगर आपके पेज में कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपको पॉलिसी इशू में नजर आता है। पॉलिसी इशू में आपको पता लग जाएगा, इनएलिजिबल का इशू आ रहा है, कनेक्टेड इंटेंटिटी का इशू आ रहा है, फ्लैग का इशू आ रहा है, या आपको लिमिटेड एलओसी का इशू आ रहा है। वो तमाम के तमाम इशू आप यहाँ पे जाके इजीली देख सकते हैं, ठीक है। बाकायदा पूरी क्लास दूंगा कनेक्टेड इंटेंटिटी के ऊपर, इनएलिजिबल को किस तरह करना है खत्म, पॉलिसी पर पूरी क्लास है। फिर वही कहूंगा कि आप पे डिपेंड करता है किस तरह आप यानी कि चीजों को लेकर चलते हैं। फिर लास्ट में आता है पे आउट के, कौन कौन से पेज कौन से पे आउट के अंदर है, क्या इस पे यानी कि टूल है, ये तमाम चीजें पे आउट में आती है। मेरी बात ध्यान से सुनना। आप लोगों ने हमेशा जब भी जितने भी पेज चलाने हैं, आप लोगों ने हर पेज का आईडी, पे आउट का आईडी, पे आउट की एडमिन आईडी, इन सब को आपने सिक्योर रखना। दोबारा सुने, एडमिन आईडी का यूजर नेम या उसका जो आईडी है वो, पेज की आईडी और पे आउट आईडी, ये लाजमी आपने संभाल के रखनी है। क्योंकि आजकल स्पोर्ट से बात आप दूसरी दफा हमें करनी है, हमें एडमिन शिफ्ट करना है या पे आउट शिफ्ट करना है, ये तमाम चीजें हमें स्पोर्ट से बात करने से ही पता लगती है। तो ये चीजें आपने मस्ट रखनी। तो बेसिकली इतनी मैं गहराई में नहीं जाऊंगा क्रिएटर स्टूडियो के ऊपर, ये क्या है बेसिकली इतना ही है। आप जान लें कि क्रिएटर स्टूडियो में ये होता है कि यहाँ से आप कंटेंट वगैरह अपलोड करते हैं, यहाँ पर आपको मोनेटाइजेशन टूल्स नजर आ जाते हैं, और यहाँ पर आपको पॉलिसी और पे आउट नजर आते हैं, ठीक है। जिनको मैं एक पूल बनाऊंगा फेसबुक का ग्रुप बना के, तो उसमें आप मुझे बता दीजिएगा कि कौन सी क्लास आप पहले लेना चाह रहे हैं, तो उसको हम उसके मुताबिक आगे लेके चलेंगे। अच्छा जी, आगे चलता हूँ मैं जी। यहाँ पे सबसे पहली बात आती है, यहाँ तक जाने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, यहाँ तक तीन चार चीजें डाल दें कि आपको वीपीएन की कॉस्ट भी पड़ेगी, आपको आरडीपी की कॉस्ट भी पड़ेगी। आरडीपी या वीपीएन आपको 5,000, 3,000, 6,000, 7,000, 8,000 पर मंथ पे मिलता है। फेसबुक को मैनेज करने की कॉस्ट है, यूट्यूब को मैनेज करने की कॉस्ट नहीं है। लेकिन फेसबुक जितना आपको अर्न करना दे सकता है, उस तरह मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आपको आएगा। तो फिर मैं आता हूँ, आगे का सेशन लंबा ना हो, टू द पॉइंट चलते हैं। यूएसए की आईडी क्यों चाहिए होती है और हमें क्या तरीका कार है उसको बनाने के लिए, और यूएसए की आईडी 3 दिन में मैंने किस तरह वेरीफाई किया, मैं आपको दोनों चीजें बताता हूँ। देखिए यू बेसिकली जो फेसबुक है ना, वो यूएसए बेस्ड प्लेटफॉर्म है। क्या है? यूएसए बेस्ड प्लेटफॉर्म। अब जब यूएसए में जब भी कोई उसने चीज लॉन्च करनी होती है, जिन्होंने रील बोनस पे काम किया हुआ है ना 2021 के अंदर, 21 के लास्ट में आया था, मुझे याद है अक्टूबर में जी, अक्टूबर में ही आया था रील बोनस $35,000 वाला। इतनी रीच दी थी फेसबुक ने रील्स को लेने के लिए। अब बोनस के पैसे को और इंस्ट्रीम एड के पैसों को थोड़ा सा ना कंसेप्ट समझ लें। एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए जो इंस्ट्रीम एड्स है ना, उसमें वो एडवर्टाइजर का पैसे से आपकी वीडियो में एड लगाता था। बात समझ रहे? एडवर्टाइजर का पैसा वो आपकी वीडियो में एड लगाता था, और अभी भी लगाता है, और कंटेंट मॉनेटाइजेशन में भी लगाता रहेगा। लेकिन जो बोनस प्रोग्राम होते हैं ना, ये फेसबुक का खालिस्तान अपना पैसा होता है, वो इतनी आराम से नहीं देता। आपको लगता है कि आप फेसबुक को पागल बना रहे हैं, या आप लोग फेसबुक को पता नहीं लग रहा, फेसबुक को सब पता है कि आप किस तरह चला रहे हैं। फेसबुक देखे ना, अब अगर एक चीज मैं आपको बता दूं, जेन से जरा बात बिठा लें, ठीक है, कि फेसबुक कॉपीराइट के अलावा काम नहीं कर सकता।
ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर काम करते हैं, बहुत ज्यादा बंदे इख्तलाफ करेंगे मेरे से, ये जन्नत है कॉपीराइट वर्क के लिए। कॉपीराइट वर्क के लिए मैं कहता हूँ इससे बड़ी जन्नत कोई नहीं। कॉपी पेस्ट से मैंने लेक्चर दिए, मैं कॉपीराइट के दिए, कॉपीराइट का तो हर भी मैंने कोई लाइसेंस नहीं दिया। ये जन्नत है कॉपीराइट पे वर्क करने के लिए, लेकिन फिर वही बात है, वैल्यू भी ऐड करनी पड़ती है, ये नहीं सीधा उठा के कॉपी पेस्ट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद देख लेंगे, आपको मूवी से क्लिप्स नजर आएंगे जो आपने बारहा देखा, मुख्तलिफ पेजों में देखा है, एक ही वीडियो 6-6 पेजेस पे लगती है। ये कंसेप्ट आप क्लियर करेंगे तो आपको समझ आएगी फेसबुक काम करता कैसे, लेकिन तरीकाकार है कि ग्रुप्स कैसे बनानी है, आईडीज कैसे बनानी है, मैनेज कैसे करना है, ये अभी आपको सारा मेथड 1 मिनट में क्लियर होने वाला है, अगले 5-7 मिनट के अंदर। ठीक है। तो अब यूएसए में जब कोई भी प्रोग्राम लॉन्च होता है तो याद रखें वो सबसे पहले टेस्टिंग यूएसए की करता है। अब यूएसए में करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि हमें बेसिकली यूएसए बेस्ड आईडीज चाहिए होती है, क्योंकि वो सबसे पहले उन्हीं आईडीज पे, उन्हीं पेजेस पे वो बीटा टेस्टिंग करता है, यानी कि प्रोटोटाइप कह लो, आपकी टेस्टिंग सबसे पहले वहां पे करता है। तो इसलिए यूएसए की आईडीज होनी चाहिए। ये आपको मिल गया जवाब। अब यूएसए की आईडी बनती कैसे है, ये एक बहुत बड़ा मसला है कि जी आईडी बनते ही डिसेबल हो जाती है, आईडी बनते ही प्रॉब्लम आ जाती है। जिस आईडी तरीके से मैं बना रहा हूँ, मैं मोटा मोटा आपको तरीका बता देता हूँ। आप फेसबुक लाइट पे बना लें, आप इंटरनेट ब्राउजर पे बना लें, सीधा सीधा तरीका ये है कि सर्वर शट ला दें मोबाइल में। ठीक है। मैं नॉन पीडीएफ फोन यूज करता हूँ सिम के बगैर, सिम वाले मोबाइल आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको 100% प्रैक्टिस है तो। चुप करके मोबाइल रीसेट करें, यही सेटिंग आपको टिकटॉक में मिलेगी, यही सेटिंग आपने स्नैप, ये ध्यान से सुनेंगे, स्नैपचैट, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक सब की मोबाइल की सेटिंग आपको समझ आ जाए। करना क्या है, आपने मोबाइल लेना है। ठीक है। क्या यहाँ लिख भी देता हूँ, यहाँ लिख लेते हैं, मोबाइल लें आप। ठीक है। पहले नॉन पीटीए में आपको स्पेक अच्छी मिल जाएगी, मोबाइल सस्ता मिल जाएगा। नॉन पीटीए फोन ले लें। नॉन पीटीए फोन लेने के बाद आपने रीसेट करना है, रीसेट करने के बाद भाईजान आपने सिंपल अपना रीजन यूएसए का रखना है, टाइम जोन आपने भी यूएसए की रखनी है। सिंपल आपका टाइम जोन भी यूएसए की, सारा कुछ इधर का। दो चीजें डाउनलोड कर ले, फेक जीपीएस डाउनलोड कर ले, एक सिंपल सी बात है, नहीं तो ये उसमें भी होता है सर्वशार्ट में, फ्री वीपीएन पे भी जो होता है, फेक जीपीएस डाउनलोड कर लें। और उसके बाद साथ आपको ये भी पेड वीपीएन ले लें। ठीक है। पेड वीपीएन के साथ, ये सबसे आसान तरीका। शेयर लेना, शेयर ले लें, इसमें क्या होगा, आपका ज्यादा खर्चा नहीं है, 400 आपको पेड वीपीएन मिल जाएगा, फेक जीपीएस फ्री है, नॉन पीडीएफ 7-8 हज़ार रुपए का मिल जाएगा, यू आर गुड टू गो। यही तरीका कार टिकटॉक के लिए चलता है, यही तरीका कार स्नैपचैट के लिए चलता है, यही तरीका कार आपका ट्विटर के लिए चलता है। तो तरीका कार है ये। अब आपने क्या करना है, आईडी बनानी है। आईडी बनाने के लिए यहाँ 2-4 तरीके जो मार्केट में इस टाइम चल रहे हैं, मैं सबसे आसान तरीका आपको बता देता हूँ भाई। मैंने जितनी भी आईडीज बनाई है ज्यादातर मैं अपने नाम से ही बना लेता हूँ, कि जॉन स्मिथ के नाम से। इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि जॉन स्मिथ वगैरह का फिर आपको आईडी कार्ड यूएसए के देने पड़ते हैं। ठीक है। ये दोनों तरीके का ठीक है, लेकिन मैं अपना नाम भी खुद डालता हूँ, अपना आईडी कार्ड नाम, यानी कि जहां जहां प्रॉब्लम आती है और डेट ऑफ बर्थ अपनी रखता हूँ। ये बात ध्यान से सुनने वाली बात, नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो डिटेल्स आप डाल रहे हैं वो आपने लाजमी एक नोट पैड पे लिखनी है। मैं लिख भी देता हूँ, नेम, डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस। ये आपने तमाम चीजें जो हैं वो आपने लाजमी नोट पैड में रखने का, कल को आईडी डिसेबल भी होती है तो कोई इशू ना आए। ये इसकी वीडियो बना के मैं इसी के लेक्चर की रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा। ठीक है। इसी की वीडियो बना के ना कि आईडी किस तरह बनती है, रिकॉर्डिंग आप यूट्यूब पे देखिएगा तो आपको मिल जाएगा हाउ टू मेक आईडी, और मैं आपको फेसबुक बता भी दूंगा पूरा प्रोसेस क्या है। ठीक है। फिर भी मोटा मोटा बताता हूँ, ये पहला काम हो गया, ये दूसरा काम हो गया। उसके बाद आपने आईडी को लॉगिन कर लेना है और मतलब बन जाएगी। आईडी के अंदर आपने लाजमी बात है अपनी सिटी, ठीक है, अपनी एजुकेशन, अपनी वर्क प्लेस जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, ये सारी आपने यूएसए की रखनी, यूनाइटेड स्टेट की रखनी, सारी की सारी। मैं एक बात बता दूं भाई, जब एक चीज वैसे ही मना है ना, कुछ लोगों को ये अनएथिकल लगता है कि जी ये चीजें गलत है तो फेक है तो ये है तो वो, भाई तो मेरी बात सुनो इतनी सी कि आप फेसबुक फिर आपके लिए फील्ड ही नहीं है भाई, आप यूट्यूब करो। ये चीजें आपके लिए ही हैं, जो तरीकाकार है मैं आपको बता रहा हूँ। प्लेटफॉर्म को सब पता होता है कि आप क्या गलती कर रहे हो, क्या गलती नहीं कर रहे हो। तो फेसबुक को जब प्रॉब्लम नहीं है तो आपको भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है जी क्रेडिबिलिटी नहीं है जी, ये अच्छी बात नहीं है, तो ये तमाम चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है जी। आपने क्या किया, ये पहला फिर दूसरा और तीसरे नंबर पे चीजें करके आपने आईडी को क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। अच्छा, एक वार्म अप कंसेप्ट मैं आपको बता दूं, बार बार मैंने रिपीट किया, चाहे यूट्यूब है, चाहे फेसबुक है, चाहे आपकी स्नैपचैट है, चाहे टिकटॉक है, ये बड़ा बेहतरीन कंसेप्ट है, याद रखें। इसको हम लोग जो एड्स ऑन रील पे काम करते हैं उनको ये बहुत अच्छे तरीके से पता होगा मैंने लिखा क्या है। वो पता क्या करते थे, बता देता हूँ मैं, करते थे ही नहीं, करते हैं अभी भी लोग। वीपीएस लेते हैं या हाई स्पेक का कंप्यूटर ले लेते हैं जिसका ग्राफिक कार्ड आप लगवा लेते हैं, उसमें आप 16 GB मिनिमम रैम रखते हैं, i5 13th या 10th जनरेशन आप रखते हैं वीआईपी से। उसमें क्या करते थे ये लोग, करते हैं एमुलेटर इंस्टॉल। एमुलेटर कौन से, ब्लू स्टैक एलडी प्लेयर लगा लेते थे,
वो वाली वीडियोस भी है कि मैं लिख लेता हूँ। अच्छा, ये चीजें ना आप नोट भी करते जाना, जब मैं पूछूं तो मुझे बतानी को मेरे भाई किस पे वीडियो आपको मैं बना के दूं कि एलडी प्लेयर किस तरह मैनेज करते हैं, किस तरह ऑटो स्क्रोलर लगता है जिसे हम उसकी रीच बढ़ाते हैं, इसी आगे से रीच का कंसेप्ट भी आ जाएगा। तो वार्म अप करने के लिए क्या करते हैं, जैसे ये देखिए आप फेसबुक आईडी में जाएंगे, फेसबुक आईडी खोल के ग्रुप्स में जाएंगे, सर्च करेंगे। उसके अलावा आप मार्केट प्लेस को विजिट करेंगे, वो सर्च करेंगे, इसको कहते हैं वार्म अप करना, यानी कि दो चार कमेंट कर दी, इसको वार्म अप कहते हैं। सेम यही मैंने आपको बताया था यूट्यूब के अंदर कि जी में लॉग इन करें, उससे चैनल सर्च करें, तो उसे वार्म अप प्रोसेस कहते हैं। टिकटॉक में भी ऐसे होता है। इससे क्या होता है, जीरो व्यूज का मसला वो खत्म हो जाता है, शेडो बैन का मसला खत्म हो जाता है, ये तमाम चीजें जो होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। उसके बाद 3 से 4 दिन में आपकी जो आईडी है वो वेरीफाई हो जाती है। तो यहां तक आपको क्लियर हुई बात? क्लियर है, ओके है? तो सब कुछ मुझे बता दें। अब हाई रीच आईडी कैसे बनती है, बहुत अहम कंसेप्ट आ गया। हाई रीच आईडी किस तरह बनती है, हाई रीच आईडी किस तरह बनाते हैं। ठीक है जी, आपको मैं एक बात बताऊं, जब ये नया नया स्टार्ट हुआ था ना काम, तो फेसबुक का, जब ये एड्स ऑन रील और रील बोनस का जब ये काम स्टार्ट हुआ था, तो रील बोनस के अंदर भी तब भी यूएसए की जो एक आईडी की प्राइस थी ना, 5,000 रुपए थी। खैर ये मैं बाद में बात करता हूँ। हाई रीच आईडी क्या होती है कि आपकी आईडी को की जब पोस्ट हो तो उसकी इंगेजमेंट ज्यादा आती, यानी कि आप जब कोई भी आईडी से किसी भी कंटेंट को, फोटो को, टेक्स्ट को शेयर करते हैं तो उसकी रीच आपको ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो आपकी जब आईडी जो होती है, आपने करना क्या, ये चीज जरा ध्यान से समझिए, रीच किस तरह बढ़ती है। रीच बढ़ाने के लिए भाई मेरे, आपने हमेशा स्पेसिफिक ऑडियंस, स्पेसिफिक ग्रुप, स्पेसिफिक टॉपिक और स्पेसिफिक पोस्ट वाले फार्मूले को फॉलो करना है। यानी कि आपकी आईडी अगर फूड लवर की है तो प्रॉपर फूड पे काम करती है, फूड वाली लाइक करें जाके वीडियो, कमेंट करें, वो वाले ग्रुप्स ज्वाइन करें, उसी तरह आप उसको ज्वाइन करें। जितना जिम है तो जिम को करते जाएं, मोटिवेशन है तो मोटिवेशन, आपके फ्रेंड्स भी वैसे ही हो, चीजें भी वैसी ही हो। ठीक है, क्लियर है? तो कहने का मकसद है, उससे फायदा क्या होता है कि आपकी आईडी को, फेसबुक को लगता है कि आपकी जो इंटरेस्ट है ना, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो मेरी जो आईडी है वो एक क्रिएटर के तौर पे मैंने के सामने आती है, इंटरेस्ट के पता नहीं क्या स्पेलिंग है। तो ये, तो आपकी जब ये तमाम चीजें कॉमन होती है तो आपकी इंटरेस्ट को देखते हैं वो आपकी आईडी को रीच देना स्टार्ट कर देता है। आप यकीन करें कि आपकी अगर आईडी की सिर्फ रीच ही ठीक हो ना तो आपको शेयरिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो हाई रीच आईडी बना के बेचती है उसका उसका पूरा पूरा सेटअप लगाया के बैठे हैं पाकिस्तान में लोग। एक हाई रीच की आईडी इस टाइम भी 3,000 या 4,000 रुपए की बिक रही है, और वो महीने की आराम से 300 200 आईडी बेच के अच्छा खासी अमाउंट बना लेते हैं। तो ये आपको पता लग ही जाएगा। अगर आप देखिए 3,000 की आईडी पर डे भी सेल करें तो महीने का कितना बनता है आपके सामने ही है। 3,000 पीकेआर की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब रीच बढ़ाने का तरीका दोबारा बता दूं कि आपने स्पेसिफिक ऑडियंस रखनी है, यानी कि फ्रेंड्स भी वही ऐड करने, स्पेसिफिक ग्रुप भी वही ज्वाइन करने, स्पेसिफिक टॉपिक भी वही आपने सिलेक्ट करना, पोस्ट भी उसी के रिगार्डिंग करने। इस तरह आपकी आईडी की रीच बनेगी। जब आपने कोई रील या कोई पोस्ट शेयर करनी होती है, आपने देखा होगा कि अमूमन लिखा आ रहा था BMW इज द मोस्ट टॉप क्लासिक, क्या है बेसिकली, इसको इस कंटेंट को रीच मिल रही है इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी। तो उससे क्या होता है, आपकी आईडी की रीच बनने लग जाती है। जब आपकी आईडी की रीच बनती रहती है तो जब आप शेयर करते हैं तो जहां पर आपकी वीडियो पे 1 प्ले या 2 प्ले होता है, वो 1,000 2,000 प्ले होता है, फेसबुक उसको ऑटो रीच कर देता है। इसको हम कहते हैं सजेस्ट करना। आप यकीन करें कि फेसबुक का जो एल्गोरिथम है ना, वो आपको ऑटो सजेस्ट, यानी कि उसका एक टाइम है मंथ के अंदर जिस टाइम वो आपके कंटेंट को बूस्ट करता है। उसका एक एल्गोरिथम है, जब बंदा फेसबुक के एल्गोरिथम को समझ आता है ना, तो उसके लिए इस चीज पे काम करना मुश्किल ही नहीं, जिसको हम कहते हैं रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन में जो पोस्ट लेके जाना जानता है ना, उसके लिए प्रॉब्लम ही नहीं है, इशू ही कोई नहीं है। अब ये काम आपने कैसे करना, मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप लोगों ने जो आपकी नीश है, किसी भी तरह की कोई भी नीश है, कॉपीराइट सीधी सीधी बात है, मैंने आपको बताया कि इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है जो यूट्यूब या फेसबुक पे होता है। ओरिजिनल कंटेंट का नीश आप पकड़े, नीश के रिगार्डिंग आप इस फार्मूले को फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपकी आईडी की रीच भी सेट हो जाएगी और काम भी ईजी हो जाएगा। क्योंकि देखिए जी, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, यहाँ पर मैं बात को रोकता हूँ। और कुछ नहीं, सिर्फ चीजें ही सेल करके देखिए, मेरा जो पॉइंट आप लोगों को सिखाने का वो है आपकी किचन अर्निंग को निकालने का, आपकी किचन अर्निंग निकले। आपको शायद बातें जो एक्सपर्ट बैठे उनको ये अजीब लग रही होगी, लेकिन उस बंदे से पूछें जिसको सिर्फ अगर कंप्यूटर पे 3 से 4 घंटे काम करके आपका महीने का 50,000 से 1 लाख रुपए बनने लग जाए, तो वो, उसको मुझे नहीं लगता बुराई होगी। बेचते कहाँ है, किस तरह है, तो मार्केट प्लेस में आप फेसबुक की बेच सकते हैं, फेसबुक पे ग्रुप्स हैं। अब कहानी स्टार्ट होती है आगे से, ये बहुत अहम तरफ अब आपकी बात जा रही है, जो आपकी ये जो बात है
ठीक है, वो बहुत अहम तरफ जाने लगी है कि देखिए सबसे पहली बात है कि आप लोगों ने अब काम कैसे करना। देखिए सबसे पहले बात ये है कि आप लोगों ने अगर फेसबुक से वाकई पैसा बनाना है ना, वाकई पैसा बनाना है, तो आप एक चीज को पकड़ लें जिसपे फेसबुक किंग है, जो मैं पहले दिन से कहता हूँ, ट्रैफिक। जो बंदा ट्रैफिक बनाना जानता है ना फेसबुक पे, और फेसबुक पे बहुत आसान है ट्रैफिक बनाना, क्योंकि ये चीज कोई भी आपको नहीं दे रहा कि आप फोटो वीडियो और रील्स। ठीक है, फेसबुक में जो सबसे बड़ी पावर है ना वो है ग्रुप्स की पावर। किसकी पावर है? ग्रुप्स की पावर। आपको ग्रुप्स मिल जाते हैं जिसको हम दो तरह कैटेगरी में लिखते हैं, जिसमें आपको पता है कि ग्रुप दो तरह के हैं, एक है पब्लिक ग्रुप, ठीक है, पब्लिक ग्रुप और प्राइवेट ग्रुप। ये आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं। जैसे आप नेम से जो भी आपका तरीकाकार है, आप उस पे नाम लिख के सर्च करें, आपको जैसे पीटीआई का ढूंढेगा पीटीआई का मिलेगा, नून लीग का ढूंढेगा नून लीग का मिलेगा, फूड का ढूंढेगा फूड का मिलेगा। तो आप इजीली ग्रुप्स के थ्रू अपने ट्रैफिक को ग्रो कर सकते हैं। अब ग्रुप ढूंढते कैसे? ग्रुप ढूंढने का तरीकाकार क्या? अब ग्रुप में भी दो चीजें होती है, एक में लगा होता है पोस्ट अप्रूवल, एक होते हैं ऑटो अप्रूवल। ऑटो अप्रूवल के लिए देखिए, आप जब फेसबुक पे जाए ना, जैसे कोई भी चीज यहाँ पे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे आप जिम लिख लेते हैं, मैं जिम की एग्जांपल देता हूँ। यहाँ से आप आ जाए नीचे 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 ग्रुप्स में, यहाँ पर आपने गौर से चीज को देखना, जो चीज समझने वाली। देखिए यहाँ मेंबर देखें कितने ज्यादा है, मेंबर देख रहे हैं आप, लेकिन पोस्ट देखें कितनी थोड़ी। इसका मतलब है ग्रुप एक्टिव नहीं है। ये देख रहे हैं, ये देखिए, आपने ये चीज नोट करनी। जिस ग्रुप के अंदर, ये नीचे देखें पब्लिक भी आपको नजर आ रहा होगा, पब्लिक पब्लिक पब्लिक, नीचे प्राइवेट लिखा होगा यहाँ पे कहीं पे प्राइवेट। जिसके अंदर आपको ये पोस्ट यानी कि 20 25 या 30 पर डे के हिसाब से मिले, उसमें जाकर आप चीज चेक कर सकते हैं। वरना आप एक और तरीका, यहाँ पे जाएं, ये देखिए यहाँ पर जाकर अगर आप लिखते हैं, सिंपल सी बात है, ये मेरी ओरिजिनल आईडी है, मैं हाई लिखता हूँ, सिंपल सबसे आसान तरीका। ये देखिए, ये जो चीज है ये ऑटो अप्रूवल ग्रुप में होती है, मतलब ग्रुप पे वो लगा हुआ है, यानी कि एडमिन के थ्रू। ग्रुप पब्लिक है लेकिन उसको आपने उस पे लगाया हुआ है एडमिन अप्रूवल के ऊपर। तो इस तरह के ग्रुप कैसे ढूंढे जाते हैं? सिंपल सा तरीका, आपको थोड़ा मैनुअल सर्च करना पड़ेगा, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर जाकर आपने जो नीच है, जैसे आप पेट्स पर आ जाए, पेट्स पे जाएं, ठीक है, पेट्स पे जाकर ग्रुप पे चले जाएं आप, ये देखिए 10+, 10+, ये देखिए ये ग्रुप ऑटो अप्रूवल नहीं। थोड़ा सा सर्च करते जाएंगे ना, आपको मिलता जाएगा। एक तरीका कार है ये। दूसरा तरीका कार क्या होता है कि आप इस ग्रुप में जाके ग्रुप में चले जाएं, जैसे ये पेज है, ये आईडी, इस पर क्लिक करें आप, या आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करना शुरू करें इसको। जैसे ये देखिए, ये देख लें, ये तरीके बार बिल्कुल बेसिक तरीके बता रहा हूँ, जो टूल्स हैं वो तरीकाकार हैं। यहाँ जाकर आप देखिए कि इन्होंने वीडियोस को शेयर कहाँ कहाँ किया हो। यहाँ पे जाए ना अगर आप, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे जाए, यहाँ पे जाए, यहाँ पर शेयर 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 का ऑप्शन ही नहीं है। जैसे यहाँ पे क्लिक करें आप, देखिए यहाँ पर आपको शेयर वाला तरीका सबसे आसान है, जो आपको इजीली मिल सकता है। ठीक है, ऑटो अप्रूवल ग्रुप्स मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है, जिनको चाहिए होंगे, जो काम करेंगे वो मेरे से भी ले सकते हैं। लेकिन बात ये है कि जितना आप चीज को ढूंढेंगे, जितना आप चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट है। फिर मैं वही बात करूंगा, ग्रुप कैसे फाइंड करते हैं, किस तरह काम करते हैं। उसके लिए आपको चाहिए होता है ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर, यानी कि ट्रेंडिंग टॉपिक कौन से होते हैं। ये देखिए कि जी सिलेक्ट करना है हमने वीडियोस को, कि फेसबुक के लिए वीडियोस कौन सी चलती है। सबसे आसान तरीका बताऊं मैं आपको, आपने चले जाना यूएसए के अंदर, और आपने करना क्या है, यूएसए के अंदर जाकर आपने देखना है रियलिटी शो को। रियलिटी शो, जुर्जी जज हो गया, वो कोर्ट मैनेटरी कोर्ट हो गई, इस तरह के आपने ढूंढने जिसपे लोगों को इंगेजमेंट मिले। क्या मिले? इंगेजमेंट मिले। जैसे कोई केसेस है उस पे अगर आप रियलिटी शोज को आप ढूंढते हैं, उनको आप टारगेट करें। जिससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपको सबसे आसान है ये लाइफ हैक्स। ये इसका तो इतना मांझा लगा चुके हैं लोग, यानी कि चलते भी अगर आपका ट्रैफिक है, ट्रैफिक बनाने का तरीका मैंने ऊपर बताया किस तरह है, कि आपने करना क्या कि स्पेम आईडी, स्पेम ग्रुप को आपने ढूंढ के चलाना है। आप जब भी कोई आईडी बनाए, यानी कि आईडी जैसे आपकी अपनी है, आपने पेज बनाना है तो उसी नाम का पेज बनाना, पेट्स का तो पेट्स का बनाना, पेट्स का जैसे पेज में उसके साथ उसका ग्रुप बना दे। जैसे आप ग्रुप बनाएंगे उसमें आपकी ऑडियंस इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए अगर आप फास्ट ग्रो करना चाहते हैं तो वो टॉपिक पकड़ें जिसमें एंगेजमेंट हाई हो, जिसको हम कहते हैं कंट्रोवर्शियल टॉपिक। कंट्रोवर्शियल टॉपिक यानी कि जिसमें कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स जो है आपके, पता नहीं क्या स्पेलिंग है इसके यार, पता नहीं कंट्रोवर्सी जो जितनी भी होती है कंट्रोवर्सी, वो आपने लेनी है। जिसमें डाइवोर्स हो रही है कि आप इसके बाप नहीं है जी, वो बस तरह के मैटर रिकॉर्ड हो गया, इस तरह के आपने ढूंढ के वीडियोस को ढूंढना है। इस तरह की वीडियोस पे आप काम करें, इस पे आपको एंगेजमेंट भी अच्छी मिलेगी। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, फेसबुक इस टाइम वीडियो से ज्यादा ना टेक्स्ट के ऊपर,
टेक्स्ट से ज्यादा भी ना आपकी जो पिक पोस्ट है, पिक्चर पोस्ट है, उसको ज्यादा एक्सेस दे रहा है। क्योंकि वीडियो के लिए फिर आपको ट्रैफिक चाहिए होती, ग्रुप चाहिए होते, लेकिन जो पिक्चर पोस्ट है आपको मैं दिखाता हूँ एक मिनट। जैसे आपको मैं चीज बताता हूँ, ये देखिए एक पिक्चर देखिए आप, ये इस पे नाम भी लिखा हुआ है, इस बंदे का चैनल है ये, ठीक है। अब इसी की जो फोटो है यानी कि वीडियो है इसका जो भी है, ये फेसबुक पे यूज हुई है, ये देखिए ये बंदे ने फेसबुक पे यूज की थी। मैंने आपको दिखाने का मकसद क्या है कि उस बंदे ने क्या किया है कि यहाँ पे गया है वो यूट्यूब चैनल, उसकी वीडियो उठाई है और उसी को उठाकर ये मैंने फेसबुक के पेज से उठाई, और इस पेज की यानी कि इस पिक्चर से उसने पता नहीं 1.5-1,000 डॉलर बनाया हुआ है। सॉरी किधर की वो पिक्चर, ये पड़ी हुई, ये तरीके क्या किया उसने, सिर्फ वही चीजों को उसने एक डिफाइन कर दी, इतना सा काम है। याद होगा मैंने ये पिक्चर लगाई थी, ये वाली पिक्चर आपको शायद याद हो, ये सिंपल एक वुमेन खड़ी हुई ट्रेन के सामने, ये मैं आपको ग्रुप में डाल के दे दूंगा। ये कुछ इस तरह की वीडियोस होती, ये इस तरह की पिक्चर है, गूगल से उठाई, ये चैट जीपीटी से उठाया, उठा के लगाया, आपको फैक्ट्स के ऊपर रीच मिलना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आपको काम करना आसान हो जाते हैं, यानी कि इजी है आपके लिए काम करना, ठीक है। तो इस तरह की आपने चीजों पे काम करना है, यानी कि इस तरह का कंटेंट ढूंढे आप। आसान करूं मैं आपको और बात को, देखिए आप लोगों को जो है, अब एक इंडिया तक बंदे था, उसने इस तरह की फोटो लगा के प्योर चैट जीपीटी से ये फोटो है। आपने देखा होगा कि जब पहले मैं कोर्स पढ़ाते थे तो आपको लाइक लेने का तरीका बताते थे, वो नीचे फोटो पे के जी अगर कुरान पाक हो तो इस पेज को लाइक करो, ये पुराने बंदों को पता होगा। या वो भगवान की तस्वीर लगा के, यार एक मैं आपको मशवरा दूं, कुछ हो जाए ना, 3-4 काम ना करना, कभी जीसस कंटेंट पे काम ना करना, कभी अडल्ट कंटेंट पे काम ना करना, कुछ हो जाए यार, पैसा अल्लाह ताला ने आपको देना ही देना है, कभी कोई फजूल काम मत करना। फजूल काम का मतलब है कि कोई ऐसी चीज मत करना जो आपके ईमान आपका खराब कर दे, ईमान खराब कर दे। मैं ऐसे बहुत ज्यादा बंदों को जानता हूँ जिन्होंने जीसस से गाड़ियां बनाई, मतलब जीसस वाला पेज लगा के परफॉर्मेंस पे काम किया, उनके पास ट्रैफिक है उसकी बाकायदा, डूब के मर जाने का मकाम है, मैं तो इतना ही कहूंगा। ये सारी मेरी नजर में हराम है, ऐसी कोई जस्टिफिकेशन मुझे नहीं समझ आती है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि मेरी नजर में ये गलत है। अडल्ट कंटेंट पे आपने कभी काम नहीं करना, जितनी ये जो आप लिंक्स मांगते हो, जितने देसी ग्रुप है, इंतहाई वाहियात है। मैं आपको सच बताऊं, आप काम करें फैक्ट्स के ऊपर, या और इतने रास्ते हैं, इतने रास्ते हैं काम करने के, लेकिन प्लीज ये हराम अपनी कमाई को मत कीजिए। ये बहुत बड़ा काम रहा है जी बात, कि आप जो इंडियन ड्रामे हो गए, मैं इसलिए कभी मूवीज रिकैपिंग को, ये कपिल शर्मा शो, इनको, क्योंकि ये हमेशा ट्रेंड में नहीं रहने वाली चीजें होती हैं। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप ट्रेंड बेस्ड अर्निंग निकालना चाहते हैं ना, तो फिर लॉसेस के लिए भी तैयार है, फिर रोया ना करें कि जी फेसबुक ने हमारा पेज फ्लैग कर दिया, मेरे $20,000 खत्म हो गए, मेरे $10,000 खत्म हो गए। लॉन्ग टर्म काम करें, ओरिजिनल काम करें, नहीं तो ऐसा काम करें जिसकी कोई बेस भी हो। बात समझ आ रही है? डिस्क्लेमर देने का मकसद ये था कि इस तरह का काम मत ही कीजिएगा तो बेहतर है, ठीक है। वापस आता हूँ, अब ये फोटो एक बंदे की मैंने पेज से निकाली थी, इस बंदे ने इस पेज से, यानी कि इस फोटो से भी, इंडियन था, ठीक है, तकरीबन 500 या $350 सिर्फ इस फोटो से बनाए हुए, और वो अपने यानी कि पेज पे सिर्फ इसी तरह की फोटोज लगाता है कि आर्मी वर्दी पुलिस, क्योंकि उस टाइम इनकी फिल्म आई थी, क्या नाम है, मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा है, ये पिछले दिनों सिंघम की कोई फिल्म आई थी, उसका नाम नहीं मेरे ज़हन में आ रहा, उसका वो पार्ट है, तो उन दिनों में ये पिक्चर वायरल हुई थी, और उस वायरल होने के ऊपर क्या होता है कि उसके पैसे अच्छे खासे बन गए थे। तो ये सिनेरियो है, ठीक है, काम किस तरह करना है। अच्छा, ग्रुप शेयरिंग मेथड पे आते हैं, एक मिनट ठहर जाइए जरा, जो ये वाली चीज है ना, हाउ टू मेक मनी विद पेज, ये बात मैं आपको बता रहा था कि वीडियो बनाए बगैर आपकी ये पिक्चर से भी आप कमा सकते हैं। ऑटो अप्रूवल ग्रुप का सिंपल सा है, मैंने अभी आपको करके भी दिखा दिया। इस तरह आपको मैनुअल एक दफा बैठ के फाइंड करेंगे, मिल जाएंगे। आपने करना कि यूएसए के आईडीज में जब आप लॉगिन होंगे, जब आपकी आईडीज में रीच बढ़ेगी, ऑटोमेटिक आपको सजेस्ट होना ग्रुप स्टार्ट हो जाएंगे। दिन के 2 घंटे आप बैठेंगे ना, आपको ग्रुप्स मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, नहीं, आराम से मिलेंगे, और आप उन्हें बनाते जाओ, साइड पे रखते जाओ। टूल्स भी हैं, वो मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाह रहा हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ से नो टू द टूल्स, ताकि आप पहले बेसिक काम करके थोड़ी सी अर्निंग कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ग्रुप शेयरिंग मेथड, जो है ग्रुप शेयरिंग मेथड दो तरह का, एक जी जो बहुत बड़ा स्कैम मार्केट में आया था 2021 और 22 में, दुनिया पागल हो गई थी, बेचारे लुट गए थे। वो था जी, हमारे पास एक्टिव ग्रुप है जी, आप उसमें अपने पेज का लिंक शेयर करें, आपकी अर्निंग बन जाती है। भाई उसमें हाई रीच लोगों को आईडीज का नहीं पता था कि हाई रीच आईडीज क्या होती हैं। फिर उन बेचारों को अप्रूवल मिलती है दिन में 3 पोस्ट का, जी ये वीडियो डिलीट कर दे, तो आप खुद देखें कि उससे क्या हुआ था कि एकदम मार्केट के अंदर स्यापा पड़ा था। ये 2021 और 22 की है कि जी हमारे पास मूवी से ग्रुप है, हमारे पास कपिल शर्मा के ग्रुप्स हैं, हमारे पास ये ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद, उसमें प्रॉब्लम क्या आया था कि आप लोगों ने एकदम उसको बूम किया, ठीक है। और रेंटेड ग्रुप में की तरफ आपकी, आप रेंट ग्रुप की मिनिमम भी देख लें 10,000, 15,000, 20,000, अगर प्रॉपर ग्रुप है तो फिर पैसे कमाना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको देखिए, जब आपको फेसबुक आपके पेज को रीच ही नहीं दे रहा, आपकी जिस आईडी से शेयर करे उसको रीच ही नहीं दे रहा, आप जो मर्जी कर लो भाई,
आपके कंटेंट में जितनी मर्जी जान है, आपके कंटेंट को फेसबुक ने वायरल नहीं करना। तो अगर आप फेसबुक से पैसा बनाना चाहते हो तो अब रिकमेंडेशन पे आप लोग काम स्टार्ट करना शुरू कर दो। तो दूसरे जो ग्रुप थे जो हम लोग करते थे, हम लोग क्या करते थे जी, आईडीज ले लेते थे ग्रुप के अंदर। उसमें क्या होता है कि ग्रुप शेयरिंग होती है अभी भी। उसमें होना क्या होता है कि ग्रुप शेयरिंग में आपने करना क्या है कि जनाबे वाला हाई रीच आईडीज लेनी है। एक आईडी से 2 से 3 शेयर देने हैं ग्रुप्स के अंदर, जिसकी आपने, अब जरा ये बात समझने वाली, ग्रुप्स के अंदर जिस आईडी को, ये नहीं आपको मैं ग्रुप दूं उसे आपने आईडी से ज्वाइन किया और आपने शेयरिंग शुरू, ऐसे काम नहीं होता। होता क्या है कि जो आईडी है उसमें आपने जो ग्रुप है वो तकरीबन 2 या 3 माह मिनिमम, जो मैं कहूंगा आपने में वो ज्वाइन किया उस ग्रुप, यानी कि उस आईडी को उस ग्रुप में ज्वाइन हुए 2 से 3 माह होता है। ग्रुप की हिस्ट्री भी आपकी आईडी में रिफ्लेक्ट हो रही हो। उस आईडी से आपने ग्रुप में पोस्ट किया हो, कमेंट किए हो। ये वो हाल है जो आजकल बेचारे बच्चे फंसे हुए हैं कि जी हमारे जो है वो रीच नहीं आती जी, हमने अप्रूवल ग्रुप ले ली, हाई रीच आईडी ले ली। ऐसे ही हाई रीच नहीं होती है। आपने क्या हो, 2 माह के अंदर ग्रुप के नीचे पोस्टें भी की हो, कमेंट्स भी की हो, लाइक्स वगैरह भी की हो, शेयर, तो आपकी स्पेसिफिक ग्रुप में वो आईडी आपकी रीच पकड़ती। तो ये ग्रुप शेयरिंग का सेटअप क्या है कि एक आईडी आपने ली, ठीक है, उसको आपने रीच रीच दी, उसके बाद आपने उससे स्पेसिफिक एक ग्रुप ज्वाइन किया, या 2 या 3 या मैक्सिमम 5, इससे ज्यादा नहीं। आपने क्या किया, उस आईडी से उस ग्रुप में 2 से 3 माह आपने एक्टिव भी रहना ताकि आपको रीच मिले। और जैसे ही आपने उसमें वो चीज शेयर करनी है वो उसके रिगार्डिंग ग्रुप में हो। ये नहीं हो कि जिस बाय एंड सेलिंग में आप पेट्स की लगा रहे हैं, पेट्स में आप जिम की लगा रहे हैं, जिम में आप फैशन की लगा रहे हैं, फैशन में आप एएसएमआर की लगा रहे हैं, एएसएमआर में आप फिट्स की लगा रहे हैं। ऐसा नहीं करना। ये वो टिप है जो बेसिकली इस टाइम काम कर रही है, जो उसके ऊपर है, जिसके ऊपर ये अर्निंग कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आता हूँ रेड पेजेस ग्रोथ स्ट्रेटेजी। आपने देखा होगा मार्केट में जो रेड पेजेस होते हैं ना, इसको बड़े लोग मांगते हैं कि भाई हमें ये दे दो। बेसिकली वो पेजेस होते हैं हाई रीच पेजेस। आपको हाई रीच पेजेस के होते हैं। उससे क्या होता है कि देखिए, आपने आईडी बनाई, आप आईडी शेयर कर सकते हैं, आपके पेज मोनेटाइज है, मिसाल आप काम करते हो, मैं भी तरीका कार बताता हूँ आपने काम करना कैसे, कि आप लोग जब आपने अब यूएसए की आईडी बनाई, ये रिकॉर्डिंग के साथ आपको इसके अंदर मिल जाएगी कि यूएसए की आईडी कैसे बनती है। उसमें आपने पेजेस बनाए, उसको छोड़ दी, आपको जो रीच नहीं ना आ रही है आजकल, आप ओल्ड पेजेस पे काम करें और 2-2 4-4 पे ना करें। एक आईडी में 3-3 5-5 पेजेस रखें, कोई 10-15-20 आईडीज का सेटअप बनाए, उस पे आप काम करें। हम कहते हैं बल्क में काम करना। पहले एक चीज को समझें, फिर दूसरे पे जाए, फिर तीसरे पे जाए। कहने का मकसद है पहले आईडी सेटअप को समझें, फिर पेजेस क्रिएशन को समझें, फिर वीडियो एडिटिंग जिसको नहीं आती वो हमारा जाके सेशन देख सकता है, यूट्यूब पे पड़ा है सेशन नंबर 2, उसमें सारी एडिटिंग हमने डिटेल से बताई किस तरह होती है। उसी तरह पर आप काम करें। अगर आपको लगे 10-15 दिन बाद कि आपके पेज में व्यूज नहीं आ रहे, रीच नहीं आ रही, पेज स्विच कर लें। भाई 30 रुपए का 50 रुपए का पेज मिल जाता है, आराम से उस पर काम करें। और रेड पेजेस आप जो मार्केट में है उसका बेनिफिट ये है, देखिए इन्वेस्टमेंट है तो मौजे है भाई आपको। ठीक है, लाहौर जाने के 2 तरीके हैं। मैं मुल्तान बैठा लाहौर जाऊंगा, मैं पैदल चल के भी जा सकता हूँ, मैं गाड़ी रेंट पे भी लेके जा सकता हूँ। मैं पैदल चल के जाऊंगा तो भी मैं पहुंच जाऊंगा, गाड़ी लेके जाऊंगा तो भी पहुंच जाऊंगा। तो ये है इन्वेस्टमेंट की पावर। जो रेड पेजेस होते हैं उसमें क्या होता है कि लोग हाईली एक्टिव पेजेस होते हैं, क्योंकि उससे पहले से काम हुआ होता है, उससे पहले से अर्निंग बनी हुई होती है। उससे बेनिफिट क्या होता है कि आप उससे ट्रैफिक को यूज कर सकते हैं, यानी कि ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा ट्रैफिक फेसबुक से ली जाती है, वेबसाइट्स के लिए, एड्स्ट्रा के लिए, यूट्यूब के लिए, पिंटरेस्ट के लिए, यानी कि सबसे ज्यादा ड्रैग आप इस तरह कर सकते हैं। इसी से आपका ये चीज निकलती कि आपने कंटेंट मोनेटाइजेशन पे किस तरह आपको इनवाइट मिलता है। जो मैंने आपको तरीका बताया, ना सिर्फ आप उस पर टेक्स्ट लगाएं, साथ उसके पिक्चर्स लगाएं, साथ उसके रील्स भी लगाएं, साथ वीडियोस भी लगाएं। नहीं होता यार, आप कॉपीराइट ढूंढ लें। अब आपने करना क्या होता है कि हमें कैसे पता लगेगा जनाबे वाला कोई क्रिएटर पहले से फेसबुक पे मौजूद है या नहीं। भाई उस चीज से बाहर निकलो। आप क्रिएटर अगर पहले से मौजूद है या नहीं है तो आप वीडियो प्रॉपर एडिट करो। ठीक है, जब आपके पास हाई रीच आईडीज हैं, हाई रीच ग्रुप है, मतलब मानता हूँ अगर क्रिएटर अगर ऐसा ढूंढ लेते हो, डुयन से ढूंढ लेते हो, आरट्यूब से ढूंढ लेते हो, क्यासो से ढूंढ लेते हो, डुयन से ढूंढ लेते हो, टिकटॉक से ढूंढ लेते हो, तो आप उसका क्रिएटर के डाटे को रीएडिट करके भी लगा सकते हो। उसका तरीका अगर सिंपल सा ये है कि आपने फेसबुक पे जाना है। ये तरीका भी चले मैं इसमें ऐड कर दूंगा मैं, क्योंकि लेक्चर काफी लंबा हो गया, मैं वाइंड अप की तरफ जाऊं। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग भी तंग हो गए होंगे। अब करना क्या क्रिएटर्स के लिए, आपने क्रिएटर का नाम कॉपी करना, यूजर नेम, किसी भी प्लेटफॉर्म पर यूजर नेम उठाकर आपने क्या करना है, आपने फेसबुक पे पेस्ट कर देना है। फेसबुक पे पेस्ट करने के बाद आपने देखना उसके नाम का पेजेस है या नहीं। अगर तो नहीं है तो गुड है, वगरना आपने क्या करना है, उन पेजेस पे जाके देखना अगर पेजेस है कि वो कितने देर से कंसिस्टेंसी से अपलोड कर रहा है। अगर तो कंसिस्टेंसी से अपलोड नहीं कर रहा तो आपने बिल्कुल भी उसको नहीं छोड़ना, आप उस पर डाटा डालना शुरू कर। ठीक है, कोशिश ये करनी यूएसए की आईडी रखनी है, यूएसए का वीपीएन रखना है, यूएसए का ट्रैफिक रखनी है, यूएसए के ग्रुप में रखनी है, आपको सीएम आने के ज्यादा चांसेस है। अब एक मिसाल ले लें, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पर एक मिनट है, एक मिनट है।
कि जी सर बात ही है कि हम अगर कंटेंट मोनेटाइजेशन ले लेते हैं, पेज हमारा पास आ जाता है, तो भाई अगर आपको मिसाल ले ले बल्क में 50 से 100 पेजी से भी काम करें, मैं आपको वर्किंग दिखाऊंगा, लेकिन फेसबुक का ग्रुप अलग बनाऊंगा, उसमें बंदों को ऐड करूंगा, टीम्स बनाऊंगा, वर्चुअली फ्री एजुकेशन है, 100% फ्री। ऑनलाइन की कभी भी मेरी तरफ से 1 रुपया फीस नहीं होगी, तो हमारी सपोर्ट भी आपको फ्री मिलेगी। अब काम कैसे है, आपने बल्क पे अगर काम किया ना 100 पेजेस में, अगर आपके 3 से 4 पेजेस पे भी अगर आपके कंटेंट आ जाता है, मोनेटाइजेशन आ रहा है, इसको हम सीएम कहते हैं, सीएम आ जाता है, तो उसकी टॉप ट्रैफिक यूएसए में वायरल है, तो आराम से 30,000 या 40,000 रुपए का पेज बिकता है। 3 से 4 घंटे अगर आप बैठ के महीने के 2 भी पेज बेच ले, 3 पेज ही बेच ले, 1 लाख रुपए आते हैं, आपको बुरा तो नहीं है। 200-300 डॉलर आपके पास आता है, आपको प्रॉब्लम क्या है? बात समझ आ रही? अब ना जाए फ्लैग के चक्कर में, ना पे आउट्स के चक्कर में पड़े, ना एनएलसी के चक्कर में पड़े, ना किसी को परसेंटेज, ये काम तो आप कर सकते नहीं कर सकते, इजीली कर सकते। क्लियर हो रही बात आपको? अच्छा जी, अब आते हैं जी रील्स और परफॉर्मेंस बोनस के लिए। रील्स और परफॉर्मेंस बोनस के अंदर भी मैंने आपको पहले बताया कि रील्स के लिए वही बात है, जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया, वो क्रिएटर ढूंढे जो फेसबुक पे नहीं है। अगर वो है भी सही तो तरीका कर मैंने अभी बता दिया कि वो देखे वो पेजेस एक्टिव है या नहीं है। नहीं तो अपनी एक वैल्यू ऐड लाजमी करें उसके अंदर। परफॉर्मेंस बोनस में अभी दोबारा मैंने देखा है कि रीच आना शुरू हुई, डेड सीरीज में 100 150 बन रहे थे, वो 200 300 400 500 पे जा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, न्यूबी को मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि स्टार्ट वो इस तरफ आए, क्योंकि पहले थोड़ा सा अर्न कर ले, थोड़ा सा वो हौसला रखे, क्योंकि फेसबुक इस टाइम मेच्योर बिल्कुल भी नहीं है। 14 15 16 की जो रात है ना, बहुत भारी होती है फेसबुक वालों पे। हमें फ्लैग बहुत मिलते हैं, हमें बचपन से झंडे इकट्ठे करने का बहुत शौक था। फ्लैग क्या होता है, किस तरह काम होता है, क्या इश्यूज हैं, किस तरह से बचा जा सकता है, पूरा पूरा सेशन है, डिपेंड आपके इंटरेस्ट पे करता है। सिक्योर कैसे करते हैं जी फेसबुक के पे आउट्स को? सबसे अहम चीज भाई, पे आउट को सिक्योर करने का सबसे आसान तरीका है कि खुदा का वास्ता है कि भाई फ्लैग से बचने का भी, पे आउट सिक्योर करने का भी, जिस आईडी में पे आउट्स पड़े ना उसमें आपने अपलोडिंग करनी है, ना उसको वहां रखना उन आईडीज में जिससे आप शेयरिंग करते हो, ना उसमें आपने बेतुके पेजेस ऐड करने। जो आपके पे आउट में पेजेस हैं वो प्रॉपर आपने तरीके से बार बार आईडीज को चेंज नहीं करना। आसान बताता हूँ, हम लोगों ने जहां पर हमारे आईडीज यानी कि एडमिन है फेसबुक के पेजेस के, एक आईडी पे मेरे जो एडमिन है पेजेस, पे आउट की जो मैं बात कर रहा हूँ, पे आउट पे जो एडमिन थे वो कम से कम एक पे आउट मैंने 4 से 5 पेज रखे, इससे ऊपर मैं पेज नहीं रखता। आपका हौसला पड़ता है 10 रखें, 20 रखें, 30 रखें, बड़े बंदे बड़ी बातें आप कर सकते हैं। पे आउट्स में आपने कभी भी नई आईडी जब भी आप पेज सेल करें ऐसे ऐड नहीं करनी, उसका तरीका कार है बाकायदा। पे आउट्स का शिफ्ट होता है फेसबुक को, आप एक एप्लीकेशन देते हैं उससे शिफ्ट होता है। इवन के इस टाइम फेसबुक तो एडमिन भी चेंज नहीं कर रहा विदाउट बिजनेस मैनेजर के, तो ये चीज आप ध्यान में रखें। अब पे आउट्स पाकिस्तान में कैसे लेने हैं डिपेंड ये करता है। देखिए पे आउट्स लेने के लिए ये चीज आपके साथ मिक्स कर देता हूँ, मर्ज कर देता हूँ। दो तरीके, एक वर्चुअल बैंक्स होते हैं और एक आपके होते हैं, अल्लाह भला करे, फिजिकल बैंक। वर्चुअल बैंक आप बनाने के लिए जैसे वाइस है, रिवॉल्ट है, इस पेपॉल है, ये वाले बैंक से पहले मरकरी हुआ करता था, तो पेपॉल भी चल रहा है, पायनीर भी है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि वो कभी भी आपकी पेमेंट को रोक सकते हैं, बजाय किसी को पे आउट देने के। पे आउट कैसे बनता है, पे आउट वेरीफाई कैसे होता है, W8 फॉर्म कैसे होता है, टैक्स वेरिफिकेशन कैसे होती है, फिर वही बात आप पे डिपेंड करता है। जब आप कहेंगे वीडियो पीछे खिदमत हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। जब आप कहेंगे वर्चुअल बैंक बनाने का तरीकाकार है, एक इंडिविजुअल पे है, पहले पाकिस्तानी आईडी पे वाइस अकाउंट बनते थे, अब नहीं बनते हैं, लेकिन ट्रिक चल रहा है, यूके यूएसए का वाइस भी आप पाकिस्तान में लॉगिन करके चला सकते हैं, ठीक है। वही बैंक 5 7 15 पेजेस पे मर्जी लगाए, कोई इशू नहीं है। उसके अलावा वाइस जो है आपकी एलएलसी, जो एलएलसी कंसेप्ट है वो बिजनेस का है। एलएलसी बेसिकली क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है, मैक्सिमम 150 200 डॉलर में बन जाती है। 2 3 बंदे मार्केट से मैं रिकमेंड कर दूंगा कि कौन सी स्टेट से बनती है, क्या उस पर खर्चा आता है। फिर वही बात है, पहले अर्न करें फिर इन्वेस्ट करें। ये आगे वर्चुअल बैंक की कहानी। अब फिजिकल जो पे आउट्स की सर्विसेज देते हैं, जैसे दुबई में भी दी जाती है, यूएसए में भी दी जाती है, 5% 10% लेते हैं, बेशक। लेकिन पे आउट्स पे काम तब करें, एलएलसी पे खर्चा तब करें जब आप मेंटली मेच्योर हो, आपका हौसला पड़ता हो कि हमें अगर प्रॉब्लम आ भी जाती, पहले गेन करें कॉन्फिडेंस को। 2 3 माह 4 माह, भाई 5 10 दिन में कोई बंदा फेसबुक नहीं सीख सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। 3 माह 4 माह दें, ट्रैफिक बनाएं, ट्रैफिक बनाएं, ट्रैफिक बनाएं, ट्रैफिक बनाएं, कंटेंट मोनेटाइजेशन भी मिलेगी, सीएम भी मिलेंगे, बाकायदा सारा काम होगा, ठीक है। तो ये सिनेरियो। अब आगे चलता हूं मैं, लास्ट में किधर है जी, हाउ टू सेल द ट्रैफिक। ये वो तरीका जो मैंने आपको ऊपर चल के बताया है, वो तरीकाकार ये है कि आप पेज को लैप करके भी ट्रैफिक को शेयर कर सकते हैं, आप ग्रुप्स के भी थ्रू कर सकते हैं, आईडीज के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप अपने ट्रैफिक शेयर कर सकते हैं। अमूमन आप देखें जी मेरे पास पेट्स की ट्रैफिक, भाई आपके 80% लोगों के पास तो पेट्स की ट्रैफिक है। मैंने यूट्यूब पे भी आपको कहा था, अभी मैंने आपको पेट्स ही दिखाया है, तो पेट्स की ट्रैफिक है, या आपके पास जो भी ट्रैफिक है वो आप सेल कर सकते हैं। लेकिन बशर्ते ये कि ट्रैफिक आपकी अपनी। ट्रैफिक कैसे बनती है, किस तरह डाइवर्ट की जाती है, मैंने ऊपर बताया है, दोबारा बता देता हूँ। आपने सिर्फ वीडियोस पर रिलाई नहीं करना, आप थोड़ा चैट जीपीटी को भी समझें, आप मिड जर्नी को भी समझें, उससे पिक्चर लें, उस पर लगाएं,
टेक्स्ट भी लगाएं, इस टाइम फोटोज को फेसबुक बहुत अच्छी रीच दे रहा है, फोटो पे इतनी जल्दी कॉपीराइट भी नहीं आता, इतना बड़ा इशू भी नहीं आता, ठीक है। कोशिश ये करें कि फेसबुक की लाइब्रेरी से ही म्यूजिक उठा के लगाएं, अगर बाहर किसी का म्यूजिक उठाना है तो उसकी स्पीड वगैरह तेज आप लाजमी करें। बिजनेस मैनेजर क्या होता है, लास्ट में आते हैं। बिजनेस मैनेजर क्या होता है, बिजनेस मैनेजर बेसिकली आपके फेसबुक पे मैं आपको दिखा देता हूँ जिसपे आप लोग आजकल काम करते हैं। ये आपका क्रिएटर स्टूडियो खुल जाएगा। बिजनेस मैनेजर बेसिकली क्या होता है, आपको फेसबुक जो है, एक मिनट है, इसकी आदत डालनी है आपने। फेसबुक बिजनेस मैनेजर, फेसबुक बिजनेस मैनेजर कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, ये दो चीजें अलग अलग है। बिजनेस मैनेजर अलग है, बिजनेस सूट अलग है, ठीक है। ये आपका बिजनेस सूट है और ये आपका मेटा बिजनेस सूट अभी खुलेगा, क्या नाम है, अल्लाह आपका भला करे। यहाँ से जाके टूल्स में जाएं, टूल्स में जाकर आपने जाना है बिजनेस सेटिंग के अंदर, क्योंकि बिजनेस की जो सेटिंग है, जो भी काम है, एक मिनट में आपको बताता हूँ, एक दो चार चीजें बता दूं बिजनेस मैनेजर का फायदा क्या है। बिजनेस मैनेजर में विदाउट एडमिन आप पेज रख सकते हैं। आप जब फेसबुक के पेज पे काम करते हैं तो फेसबुक पे आपको एडमिन भी मिलता है, ठीक है। एडमिन के बाद जो एक्सेस है उससे ऊपर एक्सेस होती है आपकी ओनरशिप की एक्सेस। क्या है, ओनरशिप की एक्सेस। आप फेसबुक पे विदाउट आईडी रखे बगैर आप पेज को अपने पास एज एसेट सेफ रख सकते हैं। आप ऐड अकाउंट रख सकते हैं, आपका पेज हैक नहीं होता। आपने देखो बीएम हैक हो जाते हैं। कोशिश आप ये करें कि अपने बीएम खुद वेरीफाई करवाएं, खुद फेसबुक के पेज बनाएं, सारा कुछ उसी के अंदर ऐड करें। अपनी आईडीज अगर आप पाकिस्तान से मैनेज करना चाहते हैं ना, रख के कि इनएलिजिबल का इशू ना आए, तो जब आप फेसबुक मैनेजर में कोई भी पेज रखते हो तो उस पर कोई भी पाकिस्तानी आईडी से अपलोडिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम आता है, हाई रीच का इशू आता है। तो आधे घंटे पौने घंटे में कोई इशू नहीं आता। बिजनेस मैनेजर वेरीफाई कैसे होता है, बिजनेस मैनेजर की सेटिंग कैसे होती है, ये चीजें हम स्टेप बाय स्टेप में आपको कंपाइल करते हैं। टाइम ज्यादा हो रहा है, मैंने आपके सवाल भी लेने हैं। आखिरी चीज है राइट मैनेजर। राइट मैनेजर बेसिकली क्या होता है कि जब आप ओरिजिनल कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो आपको फेसबुक पावर देता है राइट मैनेजर के। राइट मैनेजर बेसिकली आपको, जैसे आप जाओ ना यूट्यूब के अंदर कॉपीराइट टूल के नाम से टूल होता है, जिसमें आप किसी को भी स्ट्राइक मार सकते हो, किसी की अर्निंग क्लेम कर सकते हो। क्लेम और स्ट्राइक का फर्क आपको पता है, ये क्लेम का मतलब होता है कि आप उसे अर्निंग सारी ले लेते हो, स्ट्राइक करके आप उसका पेज भी डिलीट कर सकते हो, आप उसकी पूरी पूरी वीडियो को डिलीट भी करवा सकते हो। तो राइट मैनेजर की बड़ी मार्केट है, 1000 2000। इसमें फिर होते हैं ऑप्शन वाले, 5 ऑप्शन वाला, 7 ऑप्शन वाला, 3 ऑप्शन वाला, ये यानी कि डिपेंड करता है तमाम तर चीजों के ऊपर। तो ये सारी एक सेशन था जो मैंने आपके सामने रखा है। तो यहाँ तक आप लोगों को अगर अच्छा लगा है या मजीद सेशन चाहते हैं तो देखिए, फेसबुक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है कि आपको उसमें हर चीजों का पता है। ये आपके सामने अगर मैं आपके क्वेश्चन भी खोलूं, मैं इसको बंद कर देता हूँ, डोंट सेव, ये आपके क्वेश्चन है। देखिए जी, क्वेश्चन अगर आप देखें ना, वायरल कैसे करना है पेज को, सेटिंग कैसे करनी है, ये सारों में आप लोगों को मैंने आधे जवाब इसके अंदर दिए, ठीक है। आधे जवाब मैंने इसको अंदर दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको ये कहूंगा, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह मुझे रिएक्शन देते हैं, उस हिसाब से मैं वीडियो, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो मुझे लगता है कोई यूएसए की आईडी बनानी आनी चाहिए, पेज बनाना आना चाहिए, उसको कंफर्म करना चाहिए, तब पहला काम तो करो ना। दूसरे नंबर पे आपको प्रीमियम ट्रैफिक कैसे बनाना, पहले इन दो कामों के पीछे पड़ जाए बस। ये जो भी है ना क्लिप, ये मैं इस रिकॉर्डिंग के अंदर जोड़ के यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो काफी चीजें ऐसे, अब देखें, फेसबुक गेमिंग में मैंने सिरे से बात नहीं की, फेसबुक ई कॉमर्स में मैंने सिरे से बात नहीं की, तो पहले इन आपका कंसेप्ट तो क्लियर करो ना, बेसिकली चीजें हैं क्या, किस तरह चीजें काम करती हैं। देखिए पेज वायरल किस तरह होता है, मैं कुछ सवाल लूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम समझ आ जाए। देखिए वायरल करने के लिए फेस पे आपको रिकमेंडेशन को समझना पड़ेगा कि आप जिस स्पेसिफिक नीश पे काम कर रहे हैं, जैसे क्रूज शिप है, पाकिस्तान को उससे कोई लेना देना नहीं, वो स्पेसिफिक यूएस, और जूडी जज जो है वो पाकिस्तान का जज नहीं, वो यूएसए का जज है। तो उसी स्पेसिफिक टाइम के साथ उसी रीजन के साथ पोस्ट करें, उन्हीं ग्रुप्स में पोस्ट करें जहां पे यूएसए की ऑडियंस एक्टिव हो। यूएसए की ऑडियंस इंगेजमेंट मांगती है, आपसे सवाल करती है, आपसे जवाब चाहती है, तो वो उसको दिया करें। आप अगर आईडी में सिर्फ कॉपी यानी कि सिर्फ अपलोड और डाउनलोड ही करना चाहेंगे ना, तो ऐसे कभी भी आपका काम नहीं चलता। आपको आईडी की पावर बढ़ाने के लिए, एक अथॉरिटी बनाने के लिए फेसबुक की नजरों में आपको काम करना पड़े। पिछले दिनों में पढ़ रहा था जी, फेसबुक पे अगर आप ब्लू टिक का साइन ले लेते हैं तो फेसबुक फ्लैग नहीं करता पेज, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वायरल आपने करने का तरीका मैंने आपको बताया, अपनी अथॉरिटी बनाए। अच्छा जी, हाउ टू डू मोनेटाइज सेटिंग ऑन लैपटॉप एंड मोबाइल फॉर मैनेजिंग फेसबुक। देखिए लैपटॉप के लिए मैंने आपको वीपीएस और आरडीपी का बता दिया है, और आप पीसी एक अच्छा लेके अगर पाकिस्तान में मैनेज करना चाहते हैं, सिंपल सा वीपीएन लें, पेड वीपीएन लें, स्पेसिफिकली डिवाइड कर दें, नॉट न्यूयॉर्क को न्यूयॉर्क पे डिवाइड कर दें, और फिर डलस को डलस में कर दें। यही नहीं कि आपकी आईडी अगर आज न्यूयॉर्क में लॉगिन है तो कल आपकी आईडी कहीं और लॉगिन है, फेक जीपीएस। उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को आपने स्ट्रिक्टली नहीं लगाना है, जो आपने न्यूयॉर्क में आपने लोकेशन हर दफा वहां से करें। ये लैपटॉप की, मोबाइल के अंदर भी वीपीएन की सेटिंग है, ठीक है। वीपीएन की सेम यही सेटिंग, सिर्फ फर्क इतना सा है कि वो लैपटॉप नहीं,
आप इस पे कंप्यूटर कर लें ज्यादा बेहतर, एलडी प्लेयर चल जाता है, उसमें आप मल्टीपल चीजों को इजीली मैनेज, मोबाइल की एक हद होती है लेकिन पीसी में ऐसा नहीं होता, आपको इजीली मल्टीपल अकाउंट मैनेज करना, यानी कि इस समय अगर मैं 100-150 पेजेस पे काम कर रहा हूँ ना फेसबुक के, तो मैं पीसी पे काम करूँ, मेरे गेमिंग कंप्यूटर की जो स्पेक है वो i5 13 जनरेशन है, 32 GB उसमें रैम लगी हुई है, 3080 उसमें ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है जो मेरी स्पेक्स है, और उसमें अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 या 25 एलडी प्लेयर इजीली मैं चला लेता हूँ। उसी के बाद मैं उसी पे टिकटॉक का काम कर रहा हूँ, टिकटॉक की अपलोडिंग भी मैं क्रिएटर स्टूडियो से, टिकटॉक स्टूडियो से ही कर रहा हूँ। इसी तरह स्नैपचैट के लिए मोबाइल यूज करता हूँ मैं, ठीक है, तो वो तमाम चीजें उसके अंदर है। तो मैनेजिंग के लिए भाई जो चीज आपको सफिशिएंट है मैंने आपको बताई, ट्रैफिक ग्रो करना भाई सबसे आसान तरीका, स्पेसिफिक ऑडियंस, स्पेसिफिक नीच, स्पेसिफिक कमेंट, स्पेसिफिक फोटो, स्पेसिफिक लाइक, ठीक है, बनाए, एक ने 10-10 पेजेस पे काम करें, जैसे हम यूट्यूब पे करते हैं ना कि एक ही चैनल पे 5 वीडियोस डालते हैं, जो सही चला उसको लेके चले, बाकी की जान छोड़ दें। पेज ग्रो कैसे करना है, इंक्रीज, भाई आप क्वालिटी दें ऑटोमेटिकली, नहीं तो पैसे हैं तो एक बड़ा पेज में से कोलैब करते हैं ऑटोमेटिकली, दोनों चीजें हो जाती है। ग्रुप किस तरह इंक्रीज, हम मुझे देख ले, मैं आपको ग्रुप में, जो मेरा ग्रुप है वीडियो कंटेंट मोनेटाइजेशन का या एआई का, तो उसमें आपको वही चीज दे रहा हूँ जो आप चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली मेंबर्स ऐड हो रहे हैं, इशू तो नहीं आ रहा ना मुझे उसके अंदर, समझ आ रही बात। फ्यूचर ऑफ द कॉपीराइट, भाई फेसबुक कॉपीराइट के बगैर जिंदा रह ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है ना। आप इसको तो छोड़ देंगे, फेसबुक कभी भी नहीं छोड़ देंगे, फेसबुक के पास जब आप ये देखिए, मैं छोटी सी एग्जांपल देखता हूँ, आप फेसबुक पे जाकर एक काम करके देखते हैं, मैं आसान करता हूँ बात को, आप यहाँ पर जाएं फेसबुक के अंदर, बिजनेस मैनेजर बीच में रह गया, चलिए नेक्स्ट कभी कवर करेंगे, यहाँ पर जाके आप कोई भी चीज लिखते हैं, जैसे मैं मिसाल देता हूँ आपको, अल्लाह आपका भला करे, आप यहाँ पे लिख लें जी ASMR, अब फेसबुक का ये सर्च इंजन आपके सामने खुल रहा है। अब मुझे एक बात बताएं, ये तो खैर मेरा ही खुल गया ASMR, ये वो नीच है जी जो मैंने फ्री में बताई थी कि जी आपको, इसलिए मैंने पूछा स्टूडियो में क्या करना है, भाई स्टूडियो में ये काम तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ये वाला काम कर लो जो आपको नजर आ रहा है, यही आप काम कर लो, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर आए, अब इसको समझना है आपने, इसको, ये इसका जो सर्च वाला बार है, देखिए पोस्ट आ रहा है, पीपल आ रहा है, फोटोज आ रहा है, वीडियोस आ रहा है, पेजेस आ रहा है, मार्केट प्लेस आ रहा है, ग्रुप्स आ रहा है और प्लेसेस आ रहा है। आप यहाँ पर अगर सिर्फ जाएं, सिर्फ ये देखें, ये होम है, ये वीडियो, यार मैं इसी डिटेल में नहीं जा रहा इन चीजों के कि आपको लोगों को 70 दफा लोगों ने बताया, मुफ्त में लेक्चर लंबा करना है, ग्रुप्स पे चले जाए या वीडियोस पे चले जाए। मुझे एक बात बताएं कि आपको क्या, ये देखें मैंने लिखा क्या हुआ था, यहाँ मैं लिखता हूँ ASMR, ASMR सर्च करते करते देखिए यहाँ पर मैं आया हूँ, तो मुझे एक बात बताएं, ये देखिए एक ये आपको टिक मिला, बाकी इसको सर्च करते रहिए, यहीं पर आपको कॉपीराइट म्यूजिक, आपको वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाए, यहीं पर ही। समझ आ रही है कि फेसबुक का जो एल्गोरिदम है वो इतना मेच्योर नहीं है, मेच्योर नहीं कहूंगा, यानी कि फेसबुक खुद आपको इस चीज की पावर देता है, कॉपीराइट की। ओरिजिनल कंटेंट, अब ये जो आपने कहा मैं ना, ध्यान से सुनना, जैसे ही कोई पेज आपका वायरल हो, जैसे ही कोई चीज आपका पेज चले, आपने तमाम लोकल कंट्रीज, लो आरपीएम कंट्रीज ब्लॉक कर देने हैं, प्रीमियम ट्रैफिक, पाकिस्तान, इंडिया, ये जो बांग्लादेश, ये कान खोल के मेरी बात सुन लेंगे, लिख लें कि आप लोगों ने ये सारे के सारे जो हैं वो ब्लॉक कर देने हैं, पेज ग्रो करते हुए भी, आईडी की रीच बढ़ाते हुए भी, ताकि आपके पेज पे लो आरपीएम कंट्रीज आए ही ना। थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, लेकिन ये मैं आपको टिप दे रहा हूँ, ओरिजिनल कंटेंट काम करना है, इनको ब्लॉक कर दें, कंटेंट भी सही रहता है। दूसरे नंबर पे कोशिश करें कि आप राइट मैनेजर्स ले लें, ठीक है, और जो आपकी आईडी है जिससे आप मैनेज करते हैं उस पर ब्लू टिक लें, ताकि आपको स्पोर्ट से बात करने में आसानी हो। एआई जनरेशन भाई क्यों नहीं, बिल्कुल फेसबुक प्रमोट कर रहा है, कंटेंट मोनेटाइजेशन के पेजेस पे लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल काम करें। हाउ टू हंट वायरल कंटेंट फॉर द फेसबुक, भाई वायरल आप देखो दो तरह से हो सकते हो, या तो ट्रेंड बेस्ड हो सकते हो, या चीज को ऐसे पेश कर दो जो ट्रेंड में हो, ठीक है, ये मैंने आपको पीछे बता दिया। ट्रैफिक से किस तरह अर्न करना है, भाई ट्रैफिक से आप पेजेस को ग्रो कर सकते हो, ग्रुप्स को ग्रो कर सकते हो, ट्रैफिक को सेल कर सकते हो, अपने पेज बना सकते हो। हाउ टू गेट अपडेटेड रिलेटेड टू फेसबुक, मुझे फॉलो करके भाई आप अपडेट रह सकते हो। क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना, भाई काम ये करना है कि भजन हौसला रखना है, जिगरा रखना है, जो मैंने आपको बताया, काम नहीं करना, मायूस नहीं होना, आपने दिल नहीं छोड़ना। फेसबुक आपको पूरे साल की कसर एक महीने में निकालने की ताकत रखता है कंपैरेटिवली यूट्यूब और टिकटॉक की। कैन वी यूज इंस्टाग्राम टिकटॉक, बिल्कुल करें। इसके अलावा आप डुइन से लें, आरट्यूब से लें, रशियन ऐप से लें, जहां से मर्जी लें। एक सिंगल डिवाइस पे फेसबुक, हाउ मेनी आईडीज मैनेज, हाँ देखिए ये डिपेंड करता है कि आपने वीपीएन सेटिंग क्या रखी हुई, क्योंकि देखिए मैंने अपने पीसी के अंदर एलडी प्लेयर्स किए हैं और एलडी प्लेयर की अपनी सेटिंग है, तो यार मैंने तो एक आईडी में 5 से 10 पेजेस है मैक्सिमम, और उन्हीं पेजेस के अंदर यानी कि है, तो मैं ये कहूंगा यार शुरू में आप 5 से 10 आईडीज पे काम करो, अपने आपको टाइम दो 3 से 4 माह का, ठीक है, 3 से 4 माह का टाइम दो, फिर आप लोग उस पर काम करो। हाउ मेनी पेज क्रिएट सिंगल, भाई पेज तो क्रिएट हो ही नहीं रहे, एक पेज दिन में हो जाए बड़ी बात है, वरना ओल्ड पेजेस पे काम करो, न्यू पेजेस पे तो काम ही ना करो।
एक पेज से ऊपर आपने काम नहीं करना। हाउ मैनेज मल्टीपल आईडी क्रिएशन सिंगल एंड्रॉइड। भाई एक दिन में सिर्फ एक ही आईडी बनाओ, ठीक है, और उसकी लोकेशन वगैरह चेंज करो। आप डेली बनाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। हाँ, इसमें तरीकाकार ये है कि आप अगर सर्फराज यूज करते हैं ना, तो स्टैटिक आपको लोकेशन मिल जाती है। न्यूयॉर्क की लोकेशन से बनाओ स्टैटिक नंबर 1, फिर आप जर्मनी की स्टैटिक से बना लो, फिर जापान की बना लो। इस तरह आप उसको बनाते जाओ, उसके बाद आप उसे यूएसए में लॉग इन करके भी चला सकते हो। आईडी सस्पेंड होने से किस तरह बचाएं? कोशिश करो ना, आप हर दिन है ना आईडी बनाने बैठ जाओ एक ही डिवाइस के ऊपर बार बार। देखो, अगर आईडीज का सेटअप कर रहे हैं तो 7-8 मोबाइल ले लो भाई, आप 7-8 मोबाइल लो, उस पे आपको जो तरीका कार बताया, भले डेट ऑफ बर्थ नाम सेम रखो, एक ही पिक्चर लगाओ, लेकिन जो तरीका आपको मैंने बताया उस तरह आपने आईडीज बनानी, उस तरह आपने लोकेशन वेरीफाई करनी, कि आपने लाजमी है चेक इन लाजमी करना। फेसबुक कहता है मार्केट प्लेस में लाजमी विजिट करना है, वहां पे सर्च करना है सोफा बेड कार के, बंदा नया नया आया तो कुछ चीजें चाहिए। देखिए, एक नया बंदा किसी भी शहर में आता है, पहले घर ढूंढता है, फिर गाड़ी ढूंढता है, फिर खाना ढूंढता है, फिर जिम ढूंढता है, फिर बाकी चीजें। उसी तरह आप सर्च करें ताकि फेसबुक को लगे आप ओरिजिनल बंदे हैं। व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट फॉर बेस्ट? यार कंटेंट की जो बेस्ट है ना, देखो भाई सिंपल सी बात है, हर ऑडियंस, आप कंटेंट आरपीएम से बेहतर एंगेजमेंट पैदा करना सीखो, कि लोग एंगेजिंग आपका कंटेंट हो, कंटेंट से आपके लोग जवाब दे, सवाल पूछे। जैसे आप यहाँ पे लिख, जैसे मैंने ये फोटो दिखाई है यहाँ पे कि अल्लाह आपका भला करे, जैसे ये देखो, एंगेजमेंट की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एंगेजमेंट कैसे लेके आते हैं, कि कौन सा आपको पसंद है? एंगेजमेंट ही है ना मुफ्त की आपकी, कि किस तरह आपने चीजों को लाना है। इसको छोड़ दें, नहीं तो इस तरह की फोटो लगा लें आप, एंगेजमेंट एंगेजमेंट है आपको, लेकिन इस तरह की चीजें ढूंढनी तो आपको खुद पड़ेगी ना भाई। ठीक है, क्लियर हो गई बात भाईजान? चलते हैं आगे, मैंने भी है बीच में। ये मैंने आपको बता दिया वीपीएन प्रॉक्सी क्या है, ये भी हो गया है। प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट रीजनल क्रिएशन, ओरिजिनल भाई ये पेट्स एसएमआर सैंड पेंटिंग, यार मैंने तो खुद स्टूडियो बताया आपको, 15,000 रुपए का स्टूडियो। कल इंशाल्लाह मैं केस स्टडी भी शेयर कर दूंगा कि यार 15,000 में किस तरह का स्टूडियो बनता है, मैंने बनाया भी हुआ है। ओरिजिनल कंटेंट तो यार मैं पूरी सीरीज ला रहा हूँ, वो आप देखो, मेरा तो पॉइंट ही है कि यार हर प्लेटफॉर्म पे आप डालो। हाउ मेनी आर वेल्स, थैंक यू वेरी मच ब्रदर, थैंक यू वेरी मच, इंडिया से मोहब्बत के लिए शुक्रिया। हाउ मेनी वेज आर अवेलेबल टू अर्न फ्रॉम द फेसबुक विदाउट मोनेटाइजेशन? सबसे ज्यादा पेज फेसबुक के बिकते हैं, क्योंकि लोगों को पता है भाई एक पेज ही वायरल हो गया, 2-4 हज़ार डॉलर तो कहीं नहीं है। और हमको सीधी बात बताऊं, लोग काम किस तरह करते हैं, लोग 10-15 हज़ार डॉलर बनाते हैं, 3 हज़ार डॉलर भी आएंगे तो 9 लाख रुपए बनता है भाई पाकिस्तानी, थोड़ा नहीं है। अपने तरीकों को बस एक चीज आपने ध्यान में रखनी, आपने आईडी का नाम, आपके पेज की आईडी, पे आउट का आईडी, उस पेज आईडी में कितने पेज है उन सबको आपने शीट में लाजमी रखना है। फेसबुक किसी टाइम भी आपने डिटेल मांगे तो आपके पास सारी डिटेल हो। अब वो वक्त गया कि जब आप बगैर उसके फेसबुक पे काम कर लेते थे। हाउ मेनी इन्वेस्टमेंट नीड, भाई मैंने आपको तरीकाकार बता दिया इन्वेस्टमेंट का। पाकिस्तान सिक्योर है भाई, आईपी से कभी भी ना करना, ना कभी भी पाकिस्तानी आईपी से काम ना करें। पेमेंट मेथड पाकिस्तान में भाई सिंपल सी बात है, वाइस वर्चुअली आप खोल सकते हो, वोल्ट खोल सकते हो, इसमें आप पेमेंट ले सकते हो, पाइनीर में ले सकते हो, पेपाल में ले सकते हो। फ्लैग इशू भाई क्यों आता है? हाँ, फ्लैग इशू इसलिए आता है, फ्लैग इशू की वजह ये है, एक आईडी में जब आप 50-50 पेज रख के उसी आईडी से अपलोडिंग करोगे तो फेसबुक को तो पता लगेगा ही लगेगा ना। ठीक है, फ्लैग के ऊपर तो अभी खुद रिसर्च जारी है कि देखो, कोशिश ये करो कि काम ओरिजिनल लगो, कुछ पेजेस पे नहीं आता। एक आईडी में एक पेज है, लोग उससे भी उड़ा देता, फ्लैग देता है। एक आईडी में 50 पेज है, उस पर भी उड़ा देता है। तो फ्लैग के ऊपर तो जो मेरी भी रिसर्च है भाई, काम को जितना सिंपल रखो, एक ही आईडी से एक ही 5-50 पेज चला रहे हो, एक ही तरह कंटेंट अपलोड कर रहे हो, थोड़ी सी यूनिक एडिटिंग नहीं कर रहे, फेसबुक को पता लग जाता है कि स्पैम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा सर, मेकपल, हाँ पेपल का मैं वीडियो डाल दूंगा, बिल्कुल डाल दूंगा, मुझे बताइएगा, याद कराइएगा। पाकिस्तान में पेपल बने थे, यूके का, पेमेंट भी आई थी इजीली, कोई इशू नहीं आता। अपनी ओरिजिनल डिटेल पे अपने आईडी कार्ड पे बनाएं, और ओरिजिनल आईडी कार्ड पे बनाएं, ताकि अगर पेपल आपसे वेरिफिकेशन मांगे तो फेसबुक की रेमिटेंस की आप पिक्चर दे सकते हैं जो आपको आती है, और अपने आईडी कार्ड की देखिए उसी टाइम आपकी पेमेंट को रिलीज कर देगा पेपल। यह आजमूदा तरीका। सबसे सिक्योर, सबसे सिक्योर तो बिजनेस मैनेजर है भाई। बिजनेस मैनेजर रखें, एनीडेस्क भी ठीक है, प्रॉक्सी भी ठीक है, जो आप कर सके। एक्स्ट्रा से अर्निंग होती है, बिल्कुल होती है, आरपीएम कम है, बिल्कुल है। आप ट्रैफिक बनाएं, सबसे ज्यादा लड़कियों की ट्रैफिक बनाएं, पिंटरेस्ट पे काम करें, वहां से ट्रैफिक को, यानी कि पिंटरेस्ट की ट्रैफिक चीजें उठाएं, पिंटरेस्ट से चीजें उठाकर वहां का डेटा फेसबुक पे डालें, फीमेल्स को ट्रैक करें, मेल्स को ट्रैक करें, उसी से फिर आप ट्रैफिक को डाइवर्ट करें। देखो, अब एक्स्ट्रा पे अगर ट्रैफिक डाइवर्ट करनी है, फैशन की नीचे, तो आगे एक्स्ट्रा भी आपका जो ब्लॉग है वो फिर फैशन का ही हो, या फिर आपको ऑडियंस बिहेवियर बताओ कि ऑडियंस का जो एज ग्रुप है 15 से 25 है, 25 से 35 है। ठीक है जी। वे हाउ टू क्विच कार वॉच टाइम, वॉच टाइम का तो कंसेप्ट अब यार खत्म ही हो गया, अभी तक क्राइटेरिया तो आया नहीं है। रील का अपलोडिंग का जो टाइम है वही 6-8, 6-9-12। और रीजन वाइज अगर जिप्ट का है तो जिप्ट का देख लें किस टाइम पीक है। जो अमेरिका का टाइम है 6-9-12 रात को 2 बजे, शेड्यूल कर लें तो भी ठीक है, पब्लिक डायरेक्ट कर दें तो भी ठीक है। हाउ मेनी आईडीज रिक्वायर्ड, जितनी आप इजीली मैनेज करें, शुरू में 5 आईडी से काम करें बहुत है। हाउ टू वायरल पेज विदाउट हाई रीच आईडीज लें, हाई रीच आईडी बनाएं, खुद अपनी ट्रैफिक ग्रो करें, आराम से वायरल होगा।
साइपर भाई हम पाकिस्तान में तो यहाँ पर काम नहीं होता, तो आप आरटीपी से काम कर लें। साइप्रस से अगर आप हैं तो साइप्रस एलिजिबल हो चेक कर लें, तो आप तो अपने कंप्यूटर से कर सकते हैं। हाउ आई कैन अर्न थ्रू द पेज बाय पोस्टिंग पेज पिक्स, तो वो मैंने आपको तरीकाकार बता दिया है। तो ये सेशन था सारे का सारा, मैंने कोशिश की है ओवरव्यू देने की। बाकी आपको अच्छा लगे या बुरा लगे तो माजरत। मैंने आप इस सेशन की रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब चैनल पे कल मिल जाएगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में। अस्सलाम वालेकुम।